हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है कॉस्टिंग का, जिसमें ये लेक्चर नंबर 3 है। आओ बिना कोई टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर, ठीक है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं पुराना सारा कुछ रिवाइज करा देता हूं। देखो, अपन ने अभी तक मटेरियल कॉस्टिंग में क्या क्या पढ़ा है एक बार समझ लेना। सबसे पहले अपन ने पढ़ा एबीसी एनालिसिस, बहुत नॉर्मल सी चीज है। आपके पास 3 कैटेगरी के सामान होंगे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ठीक है सर। सर कैटेगरी ए होता है जो वैल्यू में बहुत ज्यादा होता है 70% तक, ठीक है। कैटेगरी सी कौन सा होगा? कैटेगरी सी होगा जो वैल्यू में बहुत कम होता है 10% तक। क्वांटिटी में उल्टा, क्वांटिटी में ए 10% होगा, सी 70 होगा, जो बीच में बच गया वो सारा बी होगा। हमें पेपर में क्वेश्चन कैसे करना है? ए के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर और सी के लिए असेंडिंग ऑर्डर, बाकी सारा तो ठीक है, बी में आ जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम दे रखा है, एवरेज निकाल दो, ठीक है सर। आगे चलेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना ऑर्डर करना है। जहां पर टोटल कॉस्ट मिनिमम आए उतना ऑर्डर करना है। जहां पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम आए उसे ऑर्डर करना है। ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट के सम को बोला जाता है रेलेवेंट या एसोसिएटेड कॉस्ट। जबकि अगर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पूछी है तो साथ में परचेस कॉस्ट भी अपन ले लेते हैं, ठीक है सर। सही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट का बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सर नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आते हैं? एनुअल रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल की एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, डिवाइड कर दो ऑर्डरिंग क्वांटिटी हर बार की। वो ईओक्यू भी हो सकती है, वो नॉन ईओक्यू भी हो सकती है। सर इसी के साथ साथ कभी कभी पूछ लेता है टाइम लैग या फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू ऑर्डर्स, तो कुछ नहीं करना। साल में होते हैं 365 डेज या जितने क्वेश्चन बता दे, साल में होते हैं 52 वीक्स या जितने क्वेश्चन बता दे, या 12 के 12 महीने, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं साल में, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरिंग कॉस्ट होता है एवरेज इन्वेंट्री, एक बार में कितना मंगाया, तो एक बार में जो आया मतलब ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, और आगे ले लेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अगर पर एनम नहीं है तो प्लीज मेक इट पर एनम फर्स्ट, देन यूज इट, ठीक है। ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू, अगर कभी डिस्काउंट नहीं है तो परचेस कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होगी। सिर्फ आपको दो कॉस्ट लेनी है, कौन कौन सी? एक ऑर्डरिंग और एक कैरिंग। लेकिन अगर डिस्काउंट का केस है या सारे परचेस प्राइस भी अगर अलग अलग है तो पीसी भी रेलेवेंट होगा, ओसी भी होगा, सीसी भी होगा। यहां तक सही है। अगर सर कैरिंग कॉस्ट अमाउंट में दे रखा है 10 रुपया, अगर दे रखा है 10 रुपया, तो ध्यान रखना डिस्काउंट के साथ चेंज नहीं होगा। बट अगर लिखा है ये 10% है परचेस प्राइस का, तो परचेस प्राइस के चेंज होने से ये भी चेंज होगा। बट अगर क्वेश्चन बोल देगा चेंज नहीं करना, तो दादा को मत चेंज करना, ऐसा भी अपन ने क्वेश्चन करके देखा था, ठीक है। बाकी ये सारे स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे स्टोरेज कॉस्ट में आप सब कुछ लेते हो, जो कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज होती है वो हमेशा परचेस प्राइस पर लगेगी। ये देखो अपन ने अभी ये भी करा था लास्ट क्लास में, इन्वेंट्री लेवल आइडियली केप्ट कितना रखना है, तो नॉर्मल लीड टाइम या सेफ्टी स्टॉक की कंजम्पशन उतना अपन रखते हैं, ठीक है। फर्दर डिस्काउंट कितना नेगोशिएट करना है, तो फर्दर डिस्काउंट कैसे आएगा? विद डिस्काउंट और विदाउट डिस्काउंट दोनों को कंपेयर कर लो, और जितना डिफरेंस है उसको डिवाइड कर दो परचेस कॉस्ट से, या ऐसे डिवाइड कर दो पहले यूनिट से फिर ओरिजिनल परचेस प्राइस से, ठीक है। ये केस अभी आगे आने वाला है इसलिए अभी नहीं बता रहा, ठीक है। 1/2 का मतलब हाफ है, बाकी चीजें आगे आएंगी तब अपन पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। इतना अभी तक अपना सब कुछ हो चुका है। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 हो गया, 10 हो गया, 11 12 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने छोड़ा था। आओ क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे और अपना चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 कराऊंगा और 13 के बाद मैं आपको आगे लेकर के जाऊंगा, ठीक है। चलो, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब परफेक्ट चल रही है, एकदम परफेक्ट है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? द स्टॉक कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अ कंपनी इज दैट ईच स्टॉक इज ऑर्डर्ड ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। हर स्टॉक ट्वाइस अ ईयर ऑर्डर करते हैं, मतलब पूरे साल में 2 बार। तो मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ बेटा, जो नंबर ऑफ ऑर्डर है अभी अभी जो चल रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर, वो 2 चल रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। द क्वांटम ऑफ ईच ऑर्डर बीइंग 1/2 ऑफ ईयर फोरकास्ट डिमांड, 1/2 का मतलब हाफ होता है। सीधी सी बात है ना, अगर दो दो आपके ऑर्डर हैं तो पूरे साल में जितनी रिक्वायरमेंट है आधी अभी मंगाओगे आधी बाद में मंगाओगे, ठीक है सर। सही है, आगे आओ, आगे पढ़ो क्या लिखा है, आगे पढ़ो। द मटीरियल मैनेजर हाउएवर विशेस टू इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी इन विच फॉर ईच आइटम ऑफ स्टॉक रीऑर्डर लेवल एंड ईओक्यू इज कैलकुलेटेड। क्वेश्चन आराम से पढ़ना। अभी ऐसा हो रहा था कि साल में 2 बार ऑर्डर मंगा रहे हो, अब आ गया कौन? मटेरियल मैनेजर। अब कौन आ गया? मटेरियल मैनेजर। और मटेरियल मैनेजर का दोस्तों ऐसा प्रस्ताव है
कि सर रीऑर्डर लेवल निकालो और ईओक्यू निकालो, उसके बाद सारा काम करना। अभी नहीं निकाल रहे थे ईओक्यू, अब हम निकालेंगे, ठीक है। सर फोरकास्ट एनुअल डिमांड, मतलब ए आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट, तो ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट बोला हुआ है, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। और कॉस्ट पर यूनिट का मतलब होता है परचेज प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट है 20%, तो 20% परचेज प्राइस का लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ जाएगा। लीड टाइम दे रखा है 1 महीना, मतलब सप्लायर से सामान आने में 1 महीना लगता है, जिसका मुझे अभी कोई काम नहीं है, जब कॉन्सेप्ट समझा दूंगा तब करा दूंगा, ठीक है। आ गया हो। इट इज एस्टिमेटेड दैट मटीरियल मैनेजर ने ऐसा सोचा, तो मटीरियल मैनेजर का जो प्रस्ताव था, जो नई पॉलिसी थी ईओक्यू वाली, उसके साथ उसने सोचा कि हमें कुछ बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए बेटा 100 यूनिट्स का, 100 यूनिट्स का रखो टू कवर फ्लक्चुएशंस इन डिमांड, ठीक है। इफ न्यू पॉलिसी इज अडॉप्टेड, न्यू पॉलिसी का मतलब जिसमें ईओक्यू, रीऑर्डर लेवल, सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक, ये जो भी है, ये सारा कुछ है नई पॉलिसी में, ठीक है। कह रहा है सबसे पहले निकालो रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल में अभी नहीं समझाऊंगा आपको, जब समझेंगे जब करेंगे, बहुत आसान है। रीऑर्डर को छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक है। आगे क्या बोला, कह रहा है एंटीसिपेटेड रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक इन्वेस्टमेंट और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में कितना एंटीसिपेटेड रिडक्शन हुआ। मैं कह रहा हूं आप सारी बातें छोड़ो, क्या न्यू पॉलिसी का ईओक्यू निकाल के दे सकते हो क्या? तो सबसे पहले अपन न्यू पॉलिसी का ईओक्यू निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले न्यू पॉलिसी का ईओक्यू निकालेंगे, आओ, ठीक है, आओ, बाकी सारा काम बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले ए, ओ और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सही है। आओ जी, ए कितना दे रखा आपको, ए है 3600, ओ है 40, तो ए है 3600 यूनिट्स, ओ है बेटा 40 पर ऑर्डर, 40 है पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है बेटा, कैरिंग कॉस्ट है 100 का 20%, ठीक है, 20% है ऑफ 100, ये है 20% ऑफ 100। मैं जरा इसको ऊपर कर देता हूँ, हाँ अब सही है, आओ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, यहाँ तक सही है क्या? हाँ, आओ ईओक्यू निकालो। ईओक्यू का फॉर्मूला हो गया 2AO अपॉन में सी रूट में 2, ए कितना आएगा बेटा, ए है 3600, ओ है 40, सी है 20 रूट में, आओ निकाल दो। ईओक्यू कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं एक बार, 2 इंटू में 3600 इंटू में 40, ये हो गया इतना, डिवाइड कर दो 20 से, तो ये आ जाएगा 120 यूनिट्स। ईओक्यू आ रहा है 120 यूनिट्स। यहाँ तक सही है सारा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैंने ईओक्यू निकाल दिया, और फर्स्ट पार्ट में पूछा है बेटा रीऑर्डर लेवल, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, और रीऑर्डर लेवल लिख करके मैं 2-3 लाइनें अभी छोड़ रहा हूँ, जब समझ लूंगा तब कर लूंगा। 2-3 लाइनों का कॉन्सेप्ट है, छोड़ दो अभी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद उसने जो सेकंड पार्ट में पूछा, अब वो करते हैं पहले। जो सेकंड पार्ट में पूछा है एग्जैक्टली वही लिखूंगा, एंटीसिपेटेड रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक इन्वेस्टमेंट, यहां लिखता हूं, देखो, एंटीसिपेटेड रिडक्शन, क्या था आगे, क्या था, इन द वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक इन्वेस्टमेंट। बहुत नॉर्मल सी बात है, आराम से समझना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले एंटीसिपेटेड रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब कम हुई होगी वैल्यू। वैल्यू किसकी कम हुई है? वैल्यू कम हुई है बेटा एवरेज स्टॉक इन्वेस्टमेंट की। एवरेज स्टॉक इन्वेस्टमेंट की जितनी वैल्यू कम हुई है हमें वो बताना है। तो सुनो, ध्यान से सुनो, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? ध्यान से सुनना सर, सबसे पहले है एवरेज स्टॉक इन्वेस्टमेंट, तो पहले एवरेज स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट है ये निकालना अपने को, तो पहले एवरेज स्टॉक बताते हैं। मैं ऐसा लिखूं, ध्यान से देखते चलना, मैंने लिखा एवरेज स्टॉक, पहले मैं लिख रहा हूं एवरेज स्टॉक यूनिट्स में कितना था ओल्ड पॉलिसी में, पहले लिख लूंगा बेटा ओल्ड पॉलिसी में कितना था, और इसमें से माइनस कर दूंगा एवरेज स्टॉक, कौन सा वाला, यूनिट्स वाला, और यूनिट्स वाला किस में, न्यू पॉलिसी में। और न्यू पॉलिसी कौन सी है बेटा, न्यू पॉलिसी है ईओक्यू, क्योंकि पहले तो ईओक्यू नहीं लग रहा था, अब लग रहा है, तो इससे तो मेरा आंसर आ जाएगा कि एवरेज स्टॉक में फर्क कितना आया। बहुत नॉर्मल है, एवरेज स्टॉक में यूनिट्स में कितना फर्क आया, रिडक्शन कितनी हुई पता चल जाएगा, ठीक है सर।
और उसने बोला है हमें आंसर निकालना है वैल्यू में। क्योंकि हमें आंसर वैल्यू में निकालना है तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं परचेस प्राइस से? वैल्यू कब निकलती है? जब क्वांटिटी को परचेस प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो। तो परचेस प्राइस तो सेम है भाई, चेंज नहीं हुआ। एवरेज स्टॉक में चेंज हुआ है वो ले लेंगे। अब देखो कैसे आएगा, बहुत आसानी से, बहुत नॉर्मल, बहुत ही ज्यादा आसान। देखो परचेस प्राइस, क्वेश्चन में परचेस प्राइस दे रखा है एक का 100 रुपए, यहाँ ले लिया 100 रुपए। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं एवरेज स्टॉक ओल्ड पॉलिसी में कितना होगा, तो आप ये देखो पूरे साल की रिक्वायरमेंट थी 3600 और पहले पूरे साल में सिर्फ 2 ऑर्डर थे। अगर पहले पूरे साल में सिर्फ 2 ऑर्डर थे, मतलब एक ऑर्डर में 1800 सामान आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक। तो एक ऑर्डर में आ रहा है 1800 यूनिट। कैसे आया? वर्किंग नोट लिख दूंगा अभी नीचे और बता दूंगा। और एवरेज होगा जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा। सही बात है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में मैंने क्या लिखा कि ऑर्डर क्वांटिटी ओल्ड पॉलिसी में कैसे आई। तो ऑर्डर क्वांटिटी ओल्ड पॉलिसी में आई, पूरे साल की है, ऐसे ए अपॉन में नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सही है? पूरे साल का कितना है बेटा? पूरे साल का बताओ। तो पूरे साल का है 3600 और पूरे साल में हो रहे हैं सिर्फ 2 ऑर्डर, तो एक बार में मंगाऊंगा 1800 यूनिट। ठीक है, 1800 यूनिट ऊपर लिख लिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। बिल्कुल सही, कोई घबराने वाली बात नहीं। अच्छा, अगर मैं आप में नए वाले में पूछूं तो नए वाले में ईओक्यू लग गया है। आप बोलोगे सर ईओक्यू को 2 से डिवाइड कर दो। ये लो, मैंने ईओक्यू को 2 से डिवाइड कर दिया, ईओक्यू ऑलरेडी निकाल रखा है। लेकिन अब की बार इसके साथ सेफ्टी स्टॉक भी आएगा जो 100 यूनिट का है, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक भी आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, अभी सब समझाता हूँ, पहले आप एक बार लिख लो। पहले लिख लो, मैं आपको सब चीजें समझाऊंगा। और मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्योंकि मेरा जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा, इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो पहले आंसर निकाल लेते हैं। आओ, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 100, यहाँ आएगा 900। 900 को माइनस करोगे कितने से बेटा? ये हो गया 60 और 100, ये हो गया 60 और 100। ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ? बाहर है 100, अंदर हो गया 900 माइनस 160। 900 माइनस 160 कितने हो गए? 900 माइनस में 160, 740 इंटू में 100, ये हो गया 74,000। ये हो गया 74,000। 74,000 आंसर एकदम सही। अब देखो, बस मुझे आपको एक बात बतानी है सर, ईओक्यू के केस में नॉर्मल आप एवरेज इन्वेंट्री लेते ना, आपने सेफ्टी स्टॉक क्यों ले लिया? तो अब आप समझना उसको, अब समझने वाला काम है, बस उसको समझो। देखो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, अब इसको नोट नहीं करना, सिर्फ सुनो। ईओक्यू के केस में आपकी ऑर्डर क्वांटिटी 120 थी, ऑन एन एवरेज करा, ठीक है। बट बेटा सेफ्टी स्टॉक तो थ्रू आउट द पीरियड गोदाम में उतना रहेगा ना। अब अगर सेफ्टी स्टॉक है तो सेफ्टी स्टॉक भी तो जोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ग्राफ में बताऊं तो जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है कभी बढ़ती है कभी घटती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, इस वजह से अपन एवरेज लेते हैं। एवरेज लेते हैं इसलिए उसको 2 से डिवाइड करते हैं। बट सेफ्टी स्टॉक तो हमेशा पीरियड में सेम ही रहेगा। सेफ्टी स्टॉक तो वो चीज है जैसे आपके घर में आपकी मम्मी ने अलग से एक डब्बी में आटा करके रख रखा है कि कभी अगर आटा खत्म हो गया तो वो रखा हुआ है। वो तो थ्रू आउट द पीरियड सेम है ना, वो तो ऊपर नीचे होता ही नहीं, इसीलिए उसको एज इट इज लिया जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं करा जाता। अब आप बताओ, क्या इतना पार्ट, क्या फर्स्ट पार्ट आपको पूरा क्लियर है? फर्स्ट पार्ट में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो बताओ। ये लो, नोट करो इसको, और कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताना। सेकंड पार्ट, सॉरी, यहां तक सही है सब कुछ? ऑल क्लियर? ठीक है सर, समझ आया सर। आओ, अब फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट, आराम आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है, समझो ध्यान से। थर्ड पॉइंट देखो, एंटीसिपेटेड रिडक्शन, पूरा लिखता हूं जो लिखा है, यहां लिखा है बेटा एंटीसिपेटेड रिडक्शन, एंटीसिपेटेड रिडक्शन इन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। यहां लिखा है एंटीसिपेटेड रिडक्शन इन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है। और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में 2 बार में पूछा है, एक बार फर्स्ट ईयर में और एक बार सब्सिक्वेंट ईयर में, तो दोनों का अलग अलग निकाल देते हैं। आओ, ठीक है, एक बार पूछा उसने फर्स्ट ईयर, तो लो पहले मैं क्वेश्चन कर रहा हूं फर्स्ट ईयर का, पहले फर्स्ट ईयर। तो देखो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में कितनी रिडक्शन हुई है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? सर एक बार तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, एक बार टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल दो। कौन सी पॉलिसी में? ओल्ड पॉलिसी में। पहले वाली पॉलिसी में टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी थी और न्यू वाली में कितनी है वो अपन निकाल देते हैं।
न्यू वाली में ईओक्यू जितनी है ये तो अपने को पता है, यहां लिख देता हूं न्यू वाली कौन सी पॉलिसी है, ईओक्यू वाली। यहां तक सही है क्या? हाँ, ये आ गई टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, और ये वाली कौन सी हो गई हमारी, यहां पर भी लिख देता हूं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। सही है सब कुछ? आओ एक एक करके बात को समझेंगे। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में हमारा आता है पीसी, फिर आएगा ओसी और फिर आएगा सीसी। सही बात है ना? आओ एक एक करके एक एक चीज को समझते हैं। आओ सबसे पहले लेंगे परचेज कॉस्ट, फिर लूंगा ऑर्डरिंग कॉस्ट और फिर लूंगा सीसी। सही है? आओ सही है सर, बिल्कुल सही है। परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी लिख दूं तो एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू में परचेज प्राइस। ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ए अपॉन में ऑर्डरिंग क्वांटिटी इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सही है। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, ऐसे लिख देता हूं, एवरेज इन्वेंट्री, जितनी भी एवरेज इन्वेंट्री है उसको मल्टीप्लाई कर दो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। सही बात है ना? हाँ सर सही बात है। आओ सबसे पहले ओल्ड पॉलिसी में कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं था, सारा का सारा सेफ्टी स्टॉक इधर है, लो इधर लिख भी देता हूं, सारा का सारा सेफ्टी स्टॉक आपका इधर है। तो ओल्ड पॉलिसी में तो ए कितना था, ए देखो ए था मेरा 3600, बिल्कुल ठीक। तो यहां पर कितना आएगा, देखो यहां आएगा 3600 यूनिट, और एक का प्राइस है 100 रुपए है। हाँ एक का प्राइस है 100 रुपए। सही है सर। न्यू पॉलिसी में क्या होगा सर, न्यू पॉलिसी में 3600 इंटू में 100, ये तो आएगा ही आएगा, ध्यान से समझना, ये तो आएगा। लेकिन इसके साथ में पहली बार तो सेफ्टी स्टॉक भी लाओगे ना, 100 यूनिट, 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक भी तो बाहर से लेकर आओगे। नॉर्मल तो ला रहे हो, साथ में 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक भी आएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3,60,000, और ये कितना हो गया भाई, 360 में जोड़ दो 10,000, मतलब 3,70,000, ये इतना हो जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें तो यहाँ ए कितना है, ए है 3600, एक बार में सामान कितना, तो एक बार में आप सामान ला रहे थे 1800, इसी को करके 2 ऑर्डर आए थे, 2 ऑर्डर, और एक की कॉस्ट कितनी है, एक की कॉस्ट है 40 रुपीज की। तो 2 ऑर्डर इंटू 40 ये हो गया 80, 2 ऑर्डर इंटू में 40 ये हो गया 80। अच्छा इधर कितना, इधर भी सेम बेटा, सेफ्टी स्टॉक से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेफ्टी स्टॉक की ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं लेते, आईसीआई नहीं लेता, आईसीआई गलती करता है, हमें भी करनी है, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 3600, पूरे साल में 3600, 3700 मत लेना, पूरे साल में 3600, ऐसा मानो सेफ्टी स्टॉक पापा अलग से जाके लेकर आए। ठीक है, जैसे आटा अलग से डब्बी में रखा था, पापा अलग से ले आया, उसको काउंट नहीं करना। ठीक है, एक बार में ला रहे हो, ईओक्यू जितना, ईओक्यू आया था 120, शायद ईओक्यू 120 था ना अपना, ईओक्यू 120, बिल्कुल ठीक। तो इससे नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे, और एक ऑर्डर है 40 रुपए का, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई, 3600 डिवाइडेड बाय 120 इंटू में 40, ये आ गया 1200 रुपए। सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैरिंग कॉस्ट समझना, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, एक जगह है 900, ये देखो एक जगह एवरेज इन्वेंट्री 900 है, एक जगह 160 है, हमने ऑलरेडी निकाल लिया ऊपर। ठीक है, तो एक जगह एवरेज इन्वेंट्री 900, रेड पेन से लिख रहा हूं, गलती मत करना, और एक जगह 160। ठीक है, तो जहां 900 लोगे कैरिंग कॉस्ट ले लो, कैरिंग कॉस्ट कितनी थी भाई, कैरिंग कॉस्ट निकाल रखी है अपन ने ऊपर, कैरिंग कॉस्ट है 20 रुपए, कैरिंग कॉस्ट है 20, यहां पर भी 20 आ जाएगा और यहां पर भी 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 18,000, 18,000, और ये कितना आ गया भाई, 16 टू जा 3200। यहाँ तक सही है सब कुछ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से देखो, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो बताना। सही है, लेकिन सर एक डाउट है, एक डाउट है, मैंने कहा हाँ बोलो, बच्चे डाउट बोलते हैं, सर ईओक्यू लेवल पर तो ओसी और सीसी बराबर आता है, यहाँ तो बराबर नहीं आ रहा, क्यों बराबर नहीं आएगा, मैं रीजन बता रहा हूँ क्यों बराबर नहीं आ रहा। बेटा यहाँ ओसी और सीसी इसीलिए बराबर नहीं आ रहा क्योंकि जब आप कैरिंग कॉस्ट ले रहे हो तो रियल में इसमें 60 यूनिट नॉर्मल है और 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक है। अगर आप सिर्फ 60 यूनिट की कैरिंग कॉस्ट लो, अगर आप सिर्फ 60 यूनिट की कैरिंग कॉस्ट लो तो देखो बराबर आ रहा है, तो लॉजिक तो सही है। सेफ्टी स्टॉक के आने की वजह से ओसी और सीसी बराबर नहीं है, वरना अगर मैं सेफ्टी स्टॉक को अलग कर दूं तो ओसी और सीसी बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, हाँ सर सही है। अब आप निकाल लो टोटल कॉस्ट, लो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी भाई, टोटल कॉस्ट बता दो। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 3,60,000, 3,60,000 में जोड़ोगे 80 रुपए और जोड़ोगे 18,000, यह आ गई 3,78,080, ठीक है। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 3,70,000 क्योंकि सेफ्टी स्टॉक भी था, साथ में 1200 और साथ में 3,200, ये आ जाएगा 3,74,400। तो आप बताओ नई पॉलिसी में जाने की वजह से रिडक्शन कितना हो गया, एंटीसिपेटेड रिडक्शन कितना हो गया बताओ, एंटीसिपेटेड रिडक्शन।
तो रिडक्शन कितना हो गया, रिडक्शन हो गया बेटा 378,080 माइनस 374,400। तो रिडक्शन कितना आ जाएगा, माइनस कर देता हूं 378,080, 3,680 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये अपना रिडक्शन हो गया। आराम से देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये तो फर्स्ट ईयर का हुआ, ठीक है, ये तो फर्स्ट ईयर का हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड ईयर, बात समझना, सेकंड नहीं, आगे का लिखेंगे सब्सीक्वेंट ईयर। आगे कोई भी सब्सीक्वेंट ईयर होगा तो सब्सीक्वेंट ईयर में बस मैं सेफ्टी स्टॉक को अलग से लाऊंगा नहीं, ये बात समझना। सेफ्टी स्टॉक को अलग से खरीद के नहीं लाऊंगा, उसके संभालने का खर्चा होगा क्योंकि गोदाम में पहले से रखा है, आप अलग से लेकर नहीं आओगे। तो जो अलग से लाने की ये कॉस्ट लगी थी ना 10,000 रुपए, अब ये कॉस्ट मेरी नहीं लगेगी। और अगर ये कॉस्ट मेरी नहीं लगेगी तो पता अब क्या होगा, देखो अब सब्सीक्वेंट ईयर में क्या होगा, सब्सीक्वेंट ईयर में अगर एंटीसिपेटेड रिडक्शन निकालना है तो यहां पर तो कॉस्ट सेम चलेगी, यहां तो कॉस्ट सेम चलेगी, यहां कोई दिक्कत नहीं। बट नई पॉलिसी में अब कॉस्ट कितनी हो जाएगी पता है, नई पॉलिसी में पहले से कॉस्ट इतनी थी, नई पॉलिसी में पहले से कॉस्ट इतनी थी, अब इसमें से 10,000 की कॉस्ट माइनस कर दो खाली। और ये 10,000 कौन सा है, परचेज ऑफ सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि वो बार बार नहीं लगेगी। अगर मैं एक बार ले आया तो बार बार ये कॉस्ट नहीं लगेगी, इसीलिए बस माइनस कर दी। यहां तक सही है, अच्छा माइनस कर दिया, अब आंसर निकाल दो। अब कितना हो जाएगा 378,080 माइनस ये हो जाएगा 3,64,400, है ना, 364,400। तो 378,080 माइनस 364,400 ये आ जाएगा बेटा 13,680। और वैसे भी तो नॉर्मल बात है, अगर यहाँ डिफरेंस 3,680 का है तो यहाँ 13,680 का होगा, क्योंकि 10,000 की कॉस्ट मैंने कम कर दी, 10,000 की कॉस्ट कम कर दी तो 10,000 से डिफरेंस भी तो बढ़ जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। आराम से क्वेश्चन को देखो, एक एक पॉइंट को मैंने बहुत तसल्ली से आप लोगों के साथ लिया है। कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ बच्चे का एक डाउट और आता है, सर सेफ्टी स्टॉक की आप परचेज नहीं ले रहे तो कैरिंग क्यों ले रहे हो? अरे बेटा गोदाम में तो रखा है ना, ऐसा हो सकता है पुराना रखा हो, लेकिन गोदाम में तो रखा है, और गोदाम में रखा है तो संभालने का खर्चा आएगा, मैं नया बाजार से नहीं लेकर आ रहा हूं। ठीक है, अब आप आराम से देखो, नोट करो, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है जरूर जरूर बताना। ओके जी, आराम से नोट करो, बताओ तो आगे चलेंगे अपन। ठीक है, बेटा पूरी कवरेज होती है फास्ट ट्रैक में, जितना आप नॉर्मल कहीं पर रेगुलर में नहीं पढ़ोगे उतना फास्ट ट्रैक में पढ़ा दूंगा आपको, बस अच्छे से कर दे। चलो सब क्लियर है, आओ क्वेश्चन हो गया। रीऑर्डर लेवल अभी हमने नहीं करा इसलिए छोड़ रखा है, आओ यहां से आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर 13 हो गया, 14 हो चुका है, 15 हो चुका है, 16 होमवर्क था, 17 हो गया, अब बचे हैं 18 और 19। आओ दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन अपना क्या है, बहुत आसानी से हो जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, चालू करते हैं। आओ ठीक है, वीरा बहु लिमिटेड यूजेस 50 कंटेनर ऑफ एसिड पर एनम, मतलब आपको ए दे दिया, ए एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है यहाँ पर 50। ठीक है, इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट अ परचेज ऑर्डर कॉस्ट ₹10 टू प्रोसेस, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 है और कॉस्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग है ₹1 पर कंटेनर पर एनम। ठीक है, ऑर्डरिंग दे दी, कैरिंग दे दी, परचेज नहीं है, परचेज कॉस्ट नहीं दी। ठीक है, सप्लायर ऑफ एसिड ऑफर क्वांटिटी डिस्काउंट, आपको क्वांटिटी डिस्काउंट दिया है। अब क्वांटिटी डिस्काउंट देखो कैसे, अगर 1 से 9 के बीच में कोई भी कंटेनर खरीदोगे तो निल है। मैंने बोला था आईसीएआई हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट उठाता है, तो आप अज्यूम कर लेना एक, क्योंकि दे ही नहीं रखा कुछ। अगले में अज्यूम कर लेना 10 कंटेनर, यहाँ कर लेना 50 कंटेनर, यहाँ अज्यूम कर लेना 100 कंटेनर। ठीक है, कह रहा है ईओक्यू निकालो। सर ठीक है, ईओक्यू मेरे को निकालना है, हाँ मैं ईओक्यू निकाल दूंगा बिल्कुल। कह रहा है विद डिस्काउंट और विदाउट डिस्काउंट निकालना है। अगर डिस्काउंट का केस होगा तब क्या है और बिना, तो डिस्काउंट के केस में तो इनमें से ही चूज करूंगा, पहले ये केस कर लेते हैं, बहुत नॉर्मल। और डिस्काउंट के केस में परचेज कॉस्ट रिलेवेंट होती है, बात समझना, इसीलिए क्वेश्चन यहां करा रहा हूं। परचेज कॉस्ट रिलेवेंट होती है पर दे ही नहीं रखी, जब दे ही नहीं रखी तो क्या करूंगा, ओसी, ध्यान से देखो, ओसी सीसी और क्या माइनस करूंगा, सिर्फ डिस्काउंट, क्योंकि पीसी है ही नहीं, पीसी होता परचेज कॉस्ट होती तो माइनस करता भाई। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, आओ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू विद डिस्काउंट, डिस्काउंट के साथ। तो डिस्काउंट के साथ में मैं क्या क्या ले लूं, एक तरफ ले लेता हूं पर्टिकुलर्स, एक तरफ पर्टिकुलर्स जिसमें लॉट साइज है 1 से 9, 10 से 49, यहां लिख देता हूं 1 से लेकर 9, 10 से लेकर 49, और कौन सा है बेटा 50 से 99 और 100 से अबव, 50 से 99 और 100 से अबव, 100 या उससे ऊपर। ठीक है, आ जाओ, 100 अबव मत लिखना, इसको ऐसे लिख लो 100 या उससे अबव,
100 है या अबव है। ठीक है सर, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट में एनुअल रिक्वायरमेंट। आ जाओ, सबसे पहले एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी लिखूं एनुअल रिक्वायरमेंट, तो एनुअल रिक्वायरमेंट है 50 कंटेनर्स। एनुअल रिक्वायरमेंट है मेरा 50 कंटेनर्स, सही है। हाँ सर, दूसरे में क्या लिखते हैं, ऑर्डर क्वांटिटी। आई होप आपको जो भी मैं दो दो क्वेश्चन खाली होमवर्क के लिए दे रहा हूं तो वो आप साथ साथ कर रहे हो। ऑर्डर क्वांटिटी यहां लिख देता हूं अज्यूम, मैंने अज्यूम करी है ऑर्डर क्वांटिटी कितनी, पहले में एक, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट 10, 50 और 100, सही है। ऑर्डर क्वांटिटी इतनी इतनी है, क्या निकाल दोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल दो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएंगे, ए को डिवाइड कर दो ऑर्डरिंग क्वांटिटी से, तो यहाँ पर 50 ऑर्डर देने पड़ेंगे आपको, यहाँ पे 5 ऑर्डर, यहाँ 1 ऑर्डर और यहाँ पर 0.5 ऑर्डर, सही है क्या बेटा, बिल्कुल ठीक सर। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट एट द रेट ऑफ, ऑर्डरिंग कॉस्ट वैसे कितनी थी 10 रुपए, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी सर, यहाँ आ गई 500 रुपए, यहाँ कितनी आ जाएगी 5 इंटू 10 50, यहाँ कितनी आ जाएगी 10 रुपए खाली, और यहाँ आ जाएगी 5 रुपए, ये आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट, सही है, सही है सर। आगे एवरेज इन्वेंट्री, बिल्कुल वैसे ही चलना है जैसे अभी तक अपन क्वेश्चन करते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला बोलो, ऑर्डरिंग क्वांटिटी बाय 2, ऑर्डरिंग क्वांटिटी ये रही, ये देखो ऑर्डरिंग क्वांटिटी ये रही, ये आपको ऑर्डरिंग क्वांटिटी दे रखी है, तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी को 2 से डिवाइड कर दो, तो पहले वाले में हो गया 0.5, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 25, यहाँ हो गया 50, सही है क्या, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा एवरेज क्वांटिटी आ गई, अब निकाल दो कैरिंग कॉस्ट एट द रेट ऑफ 1 रुपए पर यूनिट या पर कंटेनर पर एनम, ठीक है, क्या इतना है, आराम से देखते हैं पहले, आओ सब सही चल रहा है भाई, रिकॉर्डिंग चल रही है ना सब, हाँ सब सही चल रहा है भाई, बढ़िया चल रहा है, एकदम परफेक्ट चल रहा है, बीच में लाइट गई थी ना इसीलिए पूछा। कैरिंग कॉस्ट 1 रुपए पर यूनिट पर एनम, ठीक है, 1 रुपए थी, चेक करूं एक बार, 1 रुपए, हाँ सही है सर, तो ये हो जाएगी 1 रुपए के हिसाब से 0.5 रुपीज, ये हो जाएगी 5 रुपीज, ये हो जाएगी 25 रुपीज, और ये हो जाएगी 50 रुपीज। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, आओ ठीक है। अब आप इन दोनों को पहले ऐड कर लो, 7th नंबर पे निकाल लो टोटल ओसी और सीसी, परचेज कॉस्ट का डाटा नहीं है वरना मैं परचेज कॉस्ट भी निकाल लेता, सही है। टोटल निकाल लो ओसी और सीसी, तो बेटा ओसी और सीसी कैसे निकलेगा, ओसी है 4 नंबर पे और 6 नंबर, 4 और 6 नंबर को जोड़ दो, तो पहला हो जाएगा 500.5, 500.5, यहाँ हो जाएगा 55, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 35, यहाँ हो जाएगा फिर से 55, कोई डाउट तो नहीं, नहीं सर कोई डाउट नहीं, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे डिस्काउंट, लेस करोगे डिस्काउंट, लेस करोगे डिस्काउंट, और डिस्काउंट आपको दे रखा है, ये देखो डिस्काउंट कितना दिया है पर यूनिट, पर यूनिट इतना इतना डिस्काउंट है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं डिस्काउंट कितना हो जाएगा, पहले केस में है 0, पहले केस में 0, दूसरे में, पहले केस में 0, दूसरे में है 0.50, यहां तक सही है क्या सब कुछ, हाँ 0.50 हर कंटेनर पे मिलेगा पूरे साल में 50, पूरे साल में 50 कंटेनर, फिर है 1 रुपए, 1 रुपए मिलेगा पूरे साल में 50 कंटेनर, इसीलिए क्वेश्चन यहां करा रहा हूं, और फिर है 1.6, 1.6 और पूरे साल में 50 कंटेनर, माइनस करोगे ये हो गया 0, लेस करोगे 0, ये आएगा मेरा 25, तो 25 रुपए लेस करूंगा, यहाँ 50 रुपए लेस करूंगा, और यहाँ कितना लेस करूंगा बोलो, 1.6 इंटू में 50, यहाँ 80 रुपए लेस करूंगा, ठीक है। अब मैं देख लेता हूं मेरी नेट में कॉस्ट कितनी आ रही है, नेट में कॉस्ट कितनी आ रही है, नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट हो गई, यहाँ आएगी 500.5, यहाँ पर 500.5 है, यहाँ 55 में से 25 चले गए तो 30, यहाँ पर तो भाई मेरा फायदा हो रहा है 15 रुपए का, यहाँ 15 रुपए का फायदा है क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर फायदा है 25 रुपए का, ठीक है। अब देखो आप देख रहे हो पहली बार क्वेश्चन ऐसा आया जब इतनी अटपटी फिगर आ रही है, तो भाई मैं बोलूंगा 100 या उससे ऊपर मंगाओ, क्योंकि 25 या उससे का ज्यादा का फायदा आ जाएगा। अब समझना रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव आए, क्योंकि अभी आपने परचेस कॉस्ट को कंसीडर नहीं करा, रियल लाइफ में तो परचेस कॉस्ट भी होगी, आप उसको भी कंसीडर करोगे, तो इसके हिसाब से मैं क्या बोल दूंगा कि हमारा जो इकोनॉमिक लॉट साइज बनेगा वो क्या बनेगा, देयरफॉर इकोनॉमिक लॉट साइज क्या हो गया, जहां पर कॉस्ट सबसे कम लग रही है या फायदा हो रहा है, तो 100 यूनिट्स इकोनॉमिक लॉट साइज हो गया। सर एक बार में 100 यूनिट्स या उससे ज्यादा मंगा लो, क्योंकि अगर आप 100 या उससे ज्यादा मंगा रहे हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फायदा वहां हो रहा है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, बट यहाँ ओसी और सीसी के बेसिस पे देखना पड़ेगा। और दूसरा पार्ट तो बहुत आसान है, ठीक है, पहला पार्ट लिखा अपन ने, पहला पार्ट था विद डिस्काउंट, दूसरा पार्ट अगर विदाउट डिस्काउंट ईओक्यू निकालना पड़ जाए, विदाउट डिस्काउंट, तब तो बहुत आसान है, विदाउट डिस्काउंट ईओक्यू। अब ये कैसे निकलेगा,
सर बहुत नॉर्मल, ए ले लूंगा, ओ ले लूंगा, सीसी पर यूनिट पर एनम ले लूंगा, खत्म। ए है 50 कंटेनर्स, ए कितना है 50, ओ कितना है, ओ शायद 5 रुपए था, कितना था 10 रुपए, ओ है 10 रुपए पर ऑर्डर। और कैरिंग कॉस्ट कितनी है, कैरिंग कॉस्ट है 1 रुपीज पर यूनिट, 1 रुपीज पर यूनिट पर एनम। यहां तक सही है क्या, बिल्कुल ठीक है। अब लगा दो ईओक्यू का फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन में सी रूट में 2, ए है 50, ओ है 10 और नीचे 1, कर लो कितना आएगा। तो 2A है 50 इंटू में 10, 1000 हो गया, करोगे तो 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 31.62 और 32 कंटेनर्स, ये आ गया। तो विदाउट डिस्काउंट चलोगे तो ऐसे, और विद डिस्काउंट देखोगे तो ऊपर के हिसाब से दे दो आंसर, ये लो। अब आप नोट कर लो इसको, कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो आप बता दो भाई। क्वेश्चन सिंपल था बट मेरे को लगा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने आपको ये यहीं पर करा दिया। बताओ जी, समझ आया नहीं समझ आया? क्लियर है क्या, बोलो, ध्यान से बताना। कोई डाउट, कोई परेशानी? कोई डाउट होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे चलूंगा। बताओ। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। आओ क्वेश्चन नंबर 19, एक क्वेश्चन और बचा है इसका, खत्म करते हैं इसको। देखो क्या क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से। सेप लिमिटेड रिक्वायर 25,000 ऑफ रॉ मटेरियल एनुअली, पूरे साल में 25,000 टन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इट कॉस्ट 10,000 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट है 50 रुपीज पर टन पर एनम। कैरिंग कॉस्ट इतनी है जिसमें इंटरेस्ट इतना है। भाई मेरे को इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, इररिलेवेंट है, ठीक है। तो मैं तो 50 ही लूंगा चाहे उसमें इंटरेस्ट हो। याद है कैरिंग कॉस्ट में स्टोरेज का रेट हो, इंटरेस्ट रेट हो, ऑब्सोलेसेंस हो, आप सब कुछ काउंट करते हो, ऐसा नहीं इग्नोर करते हैं, सब लेते हैं। इट इज रिसीव द फॉलोइंग कोटेशन फ्रॉम अ लोकल सप्लायर, लोकल सप्लायर से इतना लिया है, कह रहा है इस बेसिस पे आप मोस्ट ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी बता दो। ठीक है सर, हम अपन बता देंगे, पहले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, पहला पार्ट बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे अभी अपन ने ऊपर करा, यहाँ पर जैसे आपको मानना है तो यहाँ पर जैसे आंसर में क्या माना हुआ है वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि अज्यूम करना है। तो पहले वाले में 2500 मान लो, दूसरे वाले में 5000 मान लो, फिर यहाँ 10,000 मान लो और यहाँ पर 25,000 मान लो। तो आपके पास परचेज कॉस्ट है, ओसी है, सीसी है, काम हो जाएगा। पहला पार्ट तो आप घर पे करोगे, पहले पार्ट को मैं अभी नहीं करा रहा, पहला पार्ट नॉर्मल है, ठीक है। आगे आओ, आगे क्या बोला है। अ जर्मन सप्लायर हैज ऑफर अ प्राइस ऑफ 75 पर टन फॉर 25,000 टन इन अ सिंगल शिपमेंट। अब क्या हुआ सर, अभी तो मैं घर से मंगा रहा था, आसपास इंडिया के अंदर अंदर देख रहा था। अब एक बाहर वाला जर्मन सप्लायर है जो कह रहा है मैं तुम्हें सामान 75 में दे दूंगा, जबकि मेरे यहाँ के सारे लोग 100 के आसपास में दे रहे हैं। वो कह रहा है मैं 75 में दे दूंगा, पर सारा सामान एक बारी में मंगाना पड़ेगा, ठीक है सर। फॉर दिस शिपमेंट एक स्पेशल पैकेजिंग कॉस्ट भी आएगी, एक अलग से कॉस्ट आएगी स्पेशल पैकेजिंग, तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा। कह रहा है एडवाइस करो उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, विद इन प्रेफरेंस टू वन अबव। वन अबव मतलब ऊपर वाले के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। अब होगा क्या, जब आप ऊपर वाला निकालोगे ना तो ये लॉट साइज सबसे अच्छा आ रहा होगा। तो मैं अभी दिख रहा हूं, मेरे को कंपेयर करना है 5,000 टन के साथ, क्योंकि जब मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा तो 5,000 टन के साथ अच्छा आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहां तक हो गया सब, ठीक है। 1 मिनट बेटा पॉज कर रहा हूं, 1 मिनट रुकना। चलो जी, तो अपना कितना हो चुका था एक बार देखते हैं। अपना ये वाला क्वेश्चन चल रहा था, हाँ ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा था 5,000 टन ऊपर वाले से आंसर आ चुका है, फर्स्ट वाले से आंसर आ चुका है, फर्स्ट वाला पार्ट आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेकंड पार्ट में ये बोला है कि जर्मन सप्लायर आपको दे रहा है एक बार में सारा सामान मंगाना है, तो भाई मैं इसको कंपेयर करूंगा ईओक्यू और नॉन ईओक्यू को कंपेयर करूंगा, जिसमें परचेस कॉस्ट भी रेलेवेंट होगी। सर परचेस कॉस्ट क्यों रेलेवेंट होगी, क्योंकि यहां पर परचेस प्राइस अलग है और 5,000 रुपए परचेस प्राइस अलग है, तो मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा। और एक कॉस्ट और आएगी जिसका नाम है स्पेशल पैकेजिंग एक्सपेंस, ठीक है सर, डन, ठीक है। तो पहले ये डिसाइड करते हैं, एडवाइस वेदर दिस ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, क्या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो आओ चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 19, ठीक है। यहां लिखता हूं क्वेश्चन नंबर है बेटा 19। तो क्या करूंगा, 19 का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो आप अपने आप कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट डू योरसेल्फ, पहला पार्ट आपसे हो जाएगा। और पहले पार्ट में मैं आपको बता देता हूं, जो इकोनॉमिक लॉट साइज आ रहा है, जो इकोनॉमिक लॉट साइज आ रहा होगा, इकोनॉमिक लॉट साइज आ रहा होगा आपका ये वाला 5,000 से लेकर के 9,999 टन। टीओएनएस लिखा है, क्या लिखा है, हाँ टन्स, ठीक है, इतना लिखा हुआ है।
और हमने इसमें जो लिया था, हमने इसमें लिया था 5000 यूनिट्स, तो 5000 टन अपने हिसाब से क्या हो गया ईओक्यू, अभी के हिसाब से तो ईओक्यू क्या हो गया 5000। ठीक है, इतना क्लियर है ना बेटा? सब कुछ चैट पे बताना एक बार, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, ये हो गया पहला। अब यहां से थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं सेकंड। तो सेकंड में मेरे को कंपैरिजन करना है। ठीक है, बताना बेटा, फर्स्ट पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, वीडियो सब चल रही है, सब बढ़िया चल रहा हो। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में करेंगे कंपैरिजन, एक ईओक्यू और दूसरा है नॉन ईओक्यू। और नॉन ईओक्यू को बेटा अपन क्या बोलेंगे, जो हमें जर्मन सप्लायर से मिला उसको कंपेयर करेंगे। आओ, जर्मन सप्लायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बहुत नॉर्मल है, आ जाओ करते हैं। तो सबसे पहला, ईओक्यू पे कितना सामान मंगा रहे हैं? ईओक्यू पे आप सामान मंगा रहे हो 5000 टन। नॉन ईओक्यू पे तो एक बार में ही सारा मंगा रहे हो पूरा 25000 टन, क्योंकि सिंगल शिपमेंट में सारा सामान आ रहा था। सही है सर? आओ, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं, सबसे पहले अपन ले लेते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आ गई एनुअल रिक्वायरमेंट। कितनी एनुअल रिक्वायरमेंट भाई? 25000 टन एनुअल रिक्वायरमेंट है, 25000, और एनुअल रिक्वायरमेंट है 25000 टन। कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट नहीं बेटा। दूसरा, ऑर्डर क्वांटिटी। बेटा बताना सब कुछ क्लियर है क्या यहां तक? एक बार जरूर लिखना चैट पे, ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी है 5000 टन, यहां पर 5000, यहां पर सारा का सारा एक साथ मंगा रहे हो यानी 25000 टन। सही है सब कुछ? सब कुछ क्लियर बेटा? ठीक है, आगे देखो। इसके बाद अब अपन निकाल लेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आओ, अपन ने निकाल लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे? यहां आएंगे 5 ऑर्डर, और यहां पर आएंगे अपना 1 ऑर्डर। सही है? ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलो। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने रुपए की थी भाई? ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 10,000 रुपए। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 10,000 रुपए पर ऑर्डर। दिखाऊं? ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 10,000 रुपए पर ऑर्डर। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट देख लेते हैं कितनी है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 10,000 रुपए के हिसाब से यहां पर हो गए कितने? 50,000 रुपए, क्योंकि 5 ऑर्डर है, और यहां पर हो गए 10,000 रुपए। सही है सब कुछ? बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, सब कुछ सही है। अच्छा, आगे आओ। एवरेज इन्वेंट्री बोलो बेटा। एवरेज इन्वेंट्री कितनी? सर एवरेज इन्वेंट्री होती है ऑर्डर क्वांटिटी बाय 2। ऑर्डर क्वांटिटी बाय 2 करोगे, यहां आएगा 2500 टन, यहां पर है 2500 टन, और यहां पर है 12,500 टन। ये एवरेज इन्वेंट्री है। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी हो गई? कैरिंग कॉस्ट हो गई, कैरिंग कॉस्ट कितने रुपए दे रखी है मेरे को? 50 रुपए। कैरिंग कॉस्ट है 50 रुपए पर टन के हिसाब से। कितनी हो जाएगी बताओ? तो 50 रुपए पर टन के हिसाब से हो गई 2500 इंटू में 50 ये हो गई 125,000। ये हो गई 125,000। और दूसरा कितना आएगा? दूसरा आएगा 12,500 इंटू में 50, ये हो गई 6,25,000। ठीक है, अब आप बेटा ये मत बोलना कि यहाँ पर ईओक्यू में ओसी और सीसी बराबर क्यों आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? ईओक्यू में ओसी और सीसी बराबर होता है जब आप ईओक्यू फॉर्मूले से निकालो। हमने यहाँ फॉर्मूले से थोड़ी निकाला है, हमने तो 3-4 केस को बोला है, हमने फॉर्मूले से ईओक्यू निकाला ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब परचेस कॉस्ट ले लो। परचेस कॉस्ट कितनी है बेटा? ऐसे लेता हूँ परचेस कॉस्ट। देखो, परचेस कॉस्ट लूंगा पूरे साल में 25,000 टन, पूरे साल में 25,000, जो जर्मन सप्लायर दे रहा है 75 का, और ये कितने का मिल रहा है मेरे को? जर्मन दे रहा था 75 में, और यहां पर मिल रहा है 98 में। यहां मिल रहा है 98 रुपीज। ये देखो यहां दिया हुआ था 98 रुपीज। ठीक है, अच्छा आओ कॉस्ट बता दो, कॉस्ट कितनी होगी? परचेस कॉस्ट कितनी होगी बेटा? परचेस कॉस्ट हो गई, पहले कर देता हूं 25,000 इंटू में 75, ये हो गई 18,75,000, और ये हो गई 25,000 इंटू में 98, ये कितनी हो गई? ये हो गई 24,50,000। बेटा सारे खर्चे नहीं हुए अभी सारे खर्चे नहीं हुए। एक खर्चा और है स्पेशल पैकेजिंग खर्चा, ध्यान रखना, एक खर्चा और है स्पेशल पैकेजिंग खर्चा, इसको अलग ही रखेंगे अपन, स्पेशल पैकेजिंग एक्सपेंस, जो ईओक्यू में नहीं लग रहा पर जर्मन सप्लायर में लग रहा था। कितने का लग रहा था? 1 लाख रुपए का। जर्मन सप्लायर में लग रहा है 1 लाख रुपए का खर्चा। लो जी, अब आप कर दो टोटल कॉस्ट। लो, अब आप कर दो टोटल कॉस्ट। सही है, आओ तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? यहां पर जोड़ेंगे 4 नंबर, 6 नंबर, 7 और 8। 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। तो बेटा 4 नंबर में कितना है? 50,000। 4 में 50,000 है, फिर है 125,000, फिर कितना है? 24,50,000। ये हो गया 26,25,000। 26,25,000। बेटा यहां कितना होगा? सामने देखो,
तो पहले 10,000 आएगा, 10,000 के बाद आएगा 625,000, 10,000 के बाद आया 625, फिर आया 18,75,000 और 18,75 के बाद आ गया 1 लाख। ये हो गया बेटा, ये आ रहा है 26,10,000। ठीक है, तो भाई बिल्कुल सही बात है। तो मेरे को जर्मन सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए भाई, बिल्कुल करना चाहिए। आओ डिसीजन, डिसीजन क्या दे दूं? डिसीजन दे दो कंपनी शुड एक्सेप्ट, ये कंपनी लिखा है बेटा मैंने, कंपनी शुड एक्सेप्ट जर्मन सप्लायर ऑफर। आप मुझे बताना आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कंपनी शुड एक्सेप्ट जर्मन सप्लायर ऑफर, आपको जर्मन सप्लायर ऑफर मानना पड़ेगा, रिजल्टिंग इन अ बेनिफिट ऑफ, आपको बेनिफिट हो रहा है, पता है कितने का बेनिफिट हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है 15,000 का। सर 15,000 कैसे आया? 15,000 ऐसे आया, अभी कॉस्ट जा रही है 26,25,000, जर्मन सप्लायर के केस में कॉस्ट जाएगी 26,10,000, तो 15,000 का मेरे को बेनिफिट मिल गया। ठीक है, आप बताओ क्या यहां तक सब कुछ सही है क्या बेटा? बताना मेरे को, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? बोलो तो मैं आगे चलूं। ठीक है, इसी के साथ मैं थर्ड वाला पार्ट भी कराऊंगा बेटा। यहां तक सब कुछ क्लियर है? थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या बोला? वुड योर एडवाइस टू सेकंड डिफर, जो सेकंड पॉइंट में लिखा है क्या वो एडवाइस आपकी अलग हो जाएगी? इफ पैकेजिंग एक्सपेंस वर 1.5 लाख, अगर पैकेजिंग एक्सपेंस 1.5 लाख के हो जाए तो। ये पहला क्वेश्चन है, तो पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर करेंगे। देखो अब मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर कैसे करूंगा? थर्ड के अंदर फर्स्ट पार्ट, थर्ड के अंदर फर्स्ट पार्ट में क्या बोलूंगा देखना, थर्ड के अंदर फर्स्ट पार्ट में बोलना नेट बेनिफिट कितना आ रहा है बेटा? नेट बेनिफिट कितना है? नेट बेनिफिट है 15,000 का। ठीक है, अच्छा पैकेजिंग कॉस्ट कितने से बढ़ रही है? 50,000 से, तो ऐसे लिख देता हूं नेट इंक्रीज इन पैकेजिंग एक्सपेंस, नेट इंक्रीज इन पैकेजिंग एक्सपेंस, क्योंकि 1 लाख को तो पहले ही कंसीडर कर चुका हूं, तो नेट इंक्रीज हो रहा है पैकेजिंग एक्सपेंस में 50,000। 50,000 कैसे भाई? अभी आ रहा है 1.5 लाख और जिसमें से 1 लाख तो मैं पहले ही ले चुका हूं, तो खर्चा बढ़ रहा है 50 से। एक बात सुनो, खर्चा बढ़ रहा है 50 से, खर्चा बढ़ गया आपका 50 से, और बेनिफिट जो आ रहा है वो 15 आ रहा है। इसको करने से मेरा जो नेट बेनिफिट है, नेट बेनिफिट नेगेटिव में चले जाएगा, नेट बेनिफिट नेगेटिव में आ जाएगा 35,000। तो अब मैं क्या एडवाइस करूंगा? अब मैं एडवाइस करूंगा कंपनी शुड रिजेक्ट दिस ऑफर, कंपनी को ये ऑफर रिजेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई मेरा बेनिफिट तो सिर्फ 15,000 का था, तुम कह रहे हो 50,000 से खर्चे को बढ़ा दो, तो मैं खर्चा तो उठा ही नहीं सकता ना। ठीक है सर, ऐसे पूरा नहीं करना, बस इतना लिखना है। लास्ट पार्ट देखो, व्हाट विल बी द मैक्सिमम पैकेजिंग एक्सपेंस दैट कैन बी बोर्न बाय सेप लिमिटेड, मैक्सिमम मैं कितना उठा सकता हूं? तो देखो इसके बाद लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या लिखूंगा? मैक्सिमम पैकेजिंग एक्सपेंस, मैक्सिमम पैकेजिंग एक्सपेंस दैट कैन बी बोर्न बाय सेप लिमिटेड। तो भाई सेप लिमिटेड मैक्सिमम कितना उठा सकता है? जितना उसको फायदा हो रहा है। तो सर 1 लाख तो मैं पहले से उठा रहा था, 1 लाख तो मैं पहले से उठा रहा था, ज्यादा से ज्यादा मैं 15,000 और उठा सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने 15,000 पूरा भी उठा लिया ना तो नेट बेनिफिट मेरा 0 आ जाएगा। तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना उठा सकता हूं, इससे ऊपर उठाऊंगा तो लॉस होने लग जाएगा भाई मेरे को। तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 1,15,000 का टोटल पैकेजिंग एक्सपेंस उठा सकता हूं। अगर मैं इससे ऊपर उठाऊंगा तो मेरे को नुकसान होगा, सिंपल सी बात है। अब आप बताओ क्या ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ आया या नहीं आया? जरूर जरूर बताना, ठीक है, जरूर बताना बेटा। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ क्या? मैं पानी ला रहा हूं, ठीक है, आप बताना, नोट करो आराम से, मैं बस पानी ले आऊं, चल रहे हैं आगे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, अब आवाज आ रही होगी, पहले आवाज नहीं आ रही होगी, मैंने म्यूट कर रखा था। सर इतना आसान है, इतना ज्यादा कॉस्टिंग आसान है? अरे बेटा कॉस्टिंग बिल्कुल हलवा है, हलवा, एकदम हलवा। बस तुम डीजी भाई से पढ़ो, तुम्हारा पूरा हलवा हलवा चलेगा सब। आओ, ठीक है, क्वेश्चन हो गया।
और इसी के साथ हमारा EOQ के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए पूरे। रीऑर्डर लेवल अभी हमने नहीं समझा, अब आ जाओ, अब थोड़ी देर कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, ठीक है। देखो अगर मैं आपको लेकर के चलूं जितने हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, अभी ये समझा दूंगा। देखो एंटीसिपेटेड रिडक्शन, आओ इसको समझो। एंटीसिपेटेड रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक इन्वेस्टमेंट, एवरेज स्टॉक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितना कम हुआ, तो एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो, एक बार एग्जिस्टिंग पॉलिसी की, एक बार EOQ की। EOQ के साथ सेफ्टी स्टॉक भी था, याद है, और दोनों को परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो, या परचेज प्राइस बाहर ले लो, बात तो सेम है ना सर। परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट, समझ आ गया। दूसरा देखो एंटीसिपेटेड रिडक्शन इन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, अगर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट लोगे तो एग्जिस्टिंग और EOQ के साथ साथ सेफ्टी स्टॉक को भी माइनस करो, जो अपन ने 10,000 माइनस करा था पहले साल में, दूसरे साल में मत करना। तो देखो दूसरे साल में कोई सेफ्टी स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं आएगी, मैं आपको कह रहा हूं ना, आप मेरे कहने पे खाली कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ लो, देखो एक एक एडजस्टमेंट आपकी कवर कर रखी है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये देखो एनुअल रिक्वायरमेंट 40,000, याद है लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा था, डेज है 360, और मैं यहां पर मान रहा हूं, जैसे मैंने वहां तो आपको बोला था लीड टाइम 3 दिन है, मैंने आपको बोला मान लो रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड बोलते हैं इसको, सप्लायर से सामान आने में 2 से 4 दिन लगेंगे, मिनिमम से मिनिमम 2, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4। अभी का लेवल है 333, जब बच्चा मेरे से पूछ भी रहा था सर 333 कहां से आया, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब देखो मैं नेक्स्ट ऑर्डर कब दूंगा, सबसे पहले आप एक बार की रिक्वायरमेंट निकालो। एक बार की रिक्वायरमेंट कैसे निकलेगी, आराम से सुनो। 40,000 यूनिट है, हाँ 40,000 है, 360 दिन के, 360 से डिवाइड कर दो, एक का आ गया 111 पैक, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपके पास पेपर में खाली एक ही एवरेज दे रखा है, जैसे लीड टाइम खाली दिया है, तो मैं क्या बोलूंगा सर 3 दिन का सामान है, 3 दिन में सामान आने लगेंगे। देखो सप्लायर को कॉल करी, टुक 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 टुक, हेलो हेलो हेलो, कितना टाइम लगेगा, कह रहा 3 दिन, मेरे पास सामान कितना रखा है 3 दिन, तो मेरे को ऑर्डर करना चाहिए इमीडिएटली। बट अगर मेरे को बेटा पेपर में लिखा आ गया 2 से 4 दिन, तो हर एक के बेसिस पे डिसीजन देना, मिनिमम के बेसिस पे डिसीजन दूं तो क्या बोलूंगा, टुक 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 टुक, हेलो सामान आने में कितना टाइम, कम से कम 2 दिन, कम से कम 2 दिन लगेंगे, मेरे पास सामान रखा है 3 दिन का, तो मैं 1 दिन बाद ऑर्डर करूंगा, समझ आया। अगर मैं मिनिमम को कंसीडर करूंगा तो 2 दिन में सामान आएगा, मेरे गोदाम में आज सामान 3 दिन का रखा है, तो आज ऑर्डर मत करो, कल कर देना, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम को कंसीडर करूंगा तो मैं बोलूंगा टुक 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 टुक, हेलो हेलो सामान आने में कितना टाइम, कह रहा 4 दिन, मेरे पास सामान कितना रखा है 3 दिन का। अब बात समझो, मेरे गोदाम में सिर्फ 3 दिन का सामान है, सामान आने में 4 दिन लग सकता है, तो भाई मैं तो 1 दिन से ऑलरेडी डिले चल रहा हूं, अभी के अभी ऑर्डर कर दो, क्योंकि मैं 1 दिन से डिले चल रहा हूं, मतलब मेरे को इमरजेंसी परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी कॉस्ट पर परचेज हो, याद है आपको क्वेश्चन ऑलिव ऑयल सोयाबीन मस्टर्ड ऑयल वाला, कोई भी कॉस्ट परचेज हो मतलब वो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। एडिशनल स्पेशल पैकेजिंग कॉस्ट, जैसे अभी के क्वेश्चन में आई थी आपकी 1 लाख और 1.5 लाख, वो कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम PCOC CCA एक्स्ट्रा कॉस्ट है, उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट की तरह ही कंसीडर करिएगा, ठीक है। अब आप बता दो क्या सब कुछ क्लियर है क्या, एक बार बता दो बेटा। यहां तक सब कुछ क्लियर है, अगले टॉपिक पे चलें अपन। अगला टॉपिक, ठीक है, जो बीच में कॉन्सेप्ट नोट्स बचे हुए हैं बेटा, देखो मेरे को पता है कौन सी चीज किस टाइम पे आपके साथ करानी है, ठीक है। कब आप इतने मैच्योर हो जाओगे कि मैं आपको वो वाला टॉपिक समझा सकूं, तो जैसे जैसे मैं लेकर के चल रहा हूं बस आप वैसे वैसे चलते चलो, ठीक है। अब फिर से आपको 5 से 10 मिनट सिर्फ चीजें सुननी है, ध्यान से चीजें सुननी है, और फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखो होता क्या है, बहुत सारे अलग अलग स्टॉक लेवल है, लिखना कुछ नहीं है आपको, आपको सिर्फ सुनने पे ध्यान देना है। तो देखो हमारे धंधे में बहुत सारे स्टॉक लेवल्स होते हैं, लिखना कुछ नहीं है, सब लिखा हुआ है, वेरियस स्टॉक लेवल, एक एक लेवल के बारे में ध्यान से समझाऊंगा, बस आप सुनते चलना। वेरियस स्टॉक लेवल, वेरियस स्टॉक लेवल में एक आता है EOQ, EOQ का मतलब होता है कितना ऑर्डर करना है, कितना, तो इसीलिए इसको रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोला जाता है। कभी कभी धंधे की रीऑर्डर क्वांटिटी और EOQ अलग अलग होता है, जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे, भाई मेरा EOQ तो आया 300 यूनिट, पर जब मैं सप्लायर से सामान लेने गया, सप्लायर कह रहा है अगर एक बार में 4,000 यूनिट लोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो ये होती है बेसिकली रीऑर्डर क्वांटिटी, ये होती है EOQ। जब तक क्वेश्चन साइलेंट है तब तक रीऑर्डर क्वांटिटी और EOQ सेम होता है। यहाँ तक सही है सब कुछ? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहला लेवल आता है रीऑर्डर लेवल। अब पहले आप रीऑर्डर लेवल को समझो, रीऑर्डर लेवल क्या होता है। दो फॉर्मूले हैं रीऑर्डर लेवल के। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कब ऑर्डर करूं, कब ऑर्डर करूं। देखो बात समझना, ये पानी है, लो मैं आपके सामने आ रहा हूं, आप सिर्फ मेरे को देखोगे, सारा ध्यान मेरे पे लगाओगे, ये पानी की बोतल है,
ये मान लो मेरा गोदाम है, आज गोदाम में इतना पानी है, ऐसे आप इमेजिन कर लो, अभी तक देखो आपको दिख रहा होगा पानी कितना है, मैं बोल रहा हूँ मान लो इतना पानी है, ये पानी कम होता जा रहा है, 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 इस पॉइंट पे पहुंचा। जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचा, मैंने सप्लायर को कॉल करा, मैंने सप्लायर को कॉल करा, हेलो हेलो हेलो, अरे सामान दे जाओ यार, इतना टाइम हो गया तुम सामान नहीं दे रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? ये क्या है? रीऑर्डर लेवल। अब समझो, जितना मेरे पास गोदाम में आज सामान रखा हुआ है, जिस टाइम पे आप सप्लायर को घंटी मार रहे थे, उसे बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट। दोबारा सुनो, अभी पानी कम हो रहा नहीं, इतना पानी बचा है ना, तो जितना स्टॉक बचा है, जिस स्टॉक पे मैं सप्लायर को कॉल कर रहा हूं कि भैया सामान दे जा मेरे को जरूरत है, उसको बोलेंगे रीऑर्डर लेवल, कि सामान गोदाम में कितना बचा हुआ है जब आपने बाहर वाले बंदे को बुलाया। ठीक है सर, यहां तक समझ आया? अगर आपको इतना समझ में आ गया सही से, तो देखो रीऑर्डर लेवल के फॉर्मूले क्या बनेंगे। पहला फॉर्मूला है मैक्सिमम लीड टाइम इनटू में मैक्सिमम कंजम्पशन। दोनों बातों को समझाता हूं। देखो, लीड टाइम या रीऑर्डर पीरियड का मतलब क्या होता है? लीड टाइम या रीऑर्डर पीरियड का मतलब होता है सप्लायर से सामान आने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे जैसे कभी आपने जोमेटो से कोई चीज ऑर्डर करी हो, स्विगी से कोई चीज ऑर्डर करी हो, तो बेटा कई बार लिखा आता है 10 से 15 मिनट लगेंगे, ऐसा लिखा आता है। वैसे ही अगर मैंने सप्लायर को कॉल करी, सप्लायर कह रहा सर मिनिमम से मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 दिन, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो 3 दिन से 7 दिन ये लीड टाइम होता है या रीऑर्डर पीरियड होता है। और कंजम्पशन होता है कि मैं हर दिन रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम कर रहा हूं अपनी फैक्ट्री में। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला तो बहुत आसान बना। कि भाई मेरे को बिल्कुल अपने को रिस्क लेने का ही नहीं। तुम जानते हो ना, हेरा फेरी देखिए ना बाबू भैया, अपने को रिस्क लेने का ही नहीं। मैंने सप्लायर को बोला, ये देखो मैंने सप्लायर को कॉल करी, टुक 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 टुक, हेलो, हाँ 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 जी हमारे को सामान चाहिए, हाँ जी, कितने दिनों में सामान आ जाएगा तुम्हारा? सामने वाला बंदा कह रहा है सामान आएगा 3 दिन से लेकर के 7 दिन में। मैंने बोला 3 दिन छोड़, मैं आजकल किसी पे भरोसा नहीं करता, सब धोखा दे जाते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 दिन में सामान आएगा बेटा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 दिन। तो आप ले लोगे 7 दिन, कि 7 दिन में तो कंफर्म सामान आ जाएगा। और हर दिन की मेरे यहाँ पे मान लो 100 किलो की कंजम्पशन है, मान लो हर दिन मैं 100 किलो यूज करता हूं, तो जैसे मेरे गोदाम में 700 किलो का सामान रखा हुआ है, आप सप्लायर को घंटी मार दो। दोबारा समझना, मैक्सिमम कितने दिन लग रहे हैं और हर दिन कितना यूज करना है, तो कम से कम उतना सामान मेरे गोदाम में जिस दिन रखा है, आप ऑर्डर दे दो। ऑर्डर दोगे, अब वो 3 दिन में आए 7 दिन में आए कैसे भी आए, लेकिन 7 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगा। और मैक्सिमम मेरे पास इतना सामान रखा है, तो मेरा काम तो चल जाएगा। ये समझ में आया? पहले ये समझाना। तो अपन बिल्कुल कंजर्वेटिव है, अपने को बिल्कुल रिस्क लेने का ही नहीं। तो जितना टाइम मैक्सिमम लग रहा है और एक दिन की कंजम्पशन कितनी है। अच्छा सर, अगर लीड टाइम महीने में हो, जैसे लीड टाइम है मान लो 3 महीने है मैक्सिमम, अगर 3 महीने है तो जो कंजम्पशन लोगे वो भी पर मंथ लोगे। अगर ये वीक्स में है तो ये भी आप पर वीक लोगे, इतना तो आपको पता है। सर अगर लीड टाइम क्वेश्चन में एक ही दे रखा है जैसे 10 दिन, तो बेटा अगर 10 दे रखा है तो मिनिमम भी 10 है, एवरेज भी 10 है, मैक्सिमम भी 10 है, ऐसे मान के हम करते हैं। पहला तो क्लियर हो गया। दूसरा सुनो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपके धंधे में कुछ सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक या मिनिमम स्टॉक ऐसा कुछ भी रखा हुआ है, समझना, अगर आपके धंधे में कोई सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक, मिनिमम स्टॉक रखा हुआ है, तो मैं कोई ज्यादा रिस्क तो मैं रिस्क नहीं उठाना चाहता, लेकिन सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक तो है। अगर सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक है तो फिर मैं मैक्सिमम की तरफ क्यों जाऊं? तो मैं आगे ले लूंगा एवरेज लीड टाइम और एवरेज कंजम्पशन, कि लगभग लगभग 3 से 7 दिन, तो एवरेज 5 दिनों में तो सामान आ ही जाएगा, और एक दिन की कंजम्पशन ले लो, खत्म। तो देखो समझो बात को। सबसे पहले रीऑर्डर स्टॉक लेवल का मतलब होता है, रीऑर्डर का मतलब ऑर्डर कब करना है, कितना सामान रखा हुआ हो, उसके बहुत छोटे छोटे से 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला मैक्सिमम लीड टाइम और मैक्सिमम यूसेज कितनी है। दूसरा फॉर्मूला मिनिमम बफर और सेफ्टी स्टॉक, और साथ में ले लिया एवरेज लीड टाइम और एवरेज कंजम्पशन या एवरेज यूसेज। यहां तक सही है सब कुछ? पहले इतना बताओ, क्या इतना क्लियर है क्या? क्योंकि अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आगे का सब कुछ क्लियर होता चलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? चैट पे जरूर बताना बेटा, इतना सही है? इतना सही है? हाँ सर आओ। तो देखो, सबसे पहले अपन ने समझा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल के 2 फॉर्मूले आए, पहला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू में मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आया सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक या मिनिमम स्टॉक, और साथ में लिया एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम। यहां तक सही है? हाँ। अब देखो, अगर आपको ये समझ आया तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला तो आप खुद बता दोगे मेरे को। मिनिमम स्टॉक लेवल, लो मैं पूरा लिख देता हूं, ये है मिनिमम स्टॉक लेवल। वैसे तो सब आपके पास नोट्स हैं, तो मिनिमम स्टॉक यही तो है। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके इक्वल टू में ROL है, क्या यहां से आप फॉर्मूला नहीं बना सकते?
मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या बनेगा, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम। हो गया बेटा, खत्म हो गया, ये मिनिमम स्टॉक लेवल है। अरे सर इतना आसान, इतना आसान। थर्ड देखो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब ये ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहले फॉर्मूला लिखता हूं। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस करते हैं मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम। आओ समझते हैं इसको, आराम से समझो। देखो दोबारा आता हूं आप लोगों के सामने, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो पानी है, मेरे को ये देखना है इस बॉटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं कितना स्टॉक भर सकता हूं। मेरे लिए अभी स्टॉक का मतलब है पानी, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना भर सकता हूं। तो मैं कैसे देखूंगा, एक तो रीऑर्डर लेवल, जितना सामान रखा हुआ है, जब आपने सप्लायर को घंटी मारी, घंटी मारी, हेलो 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 हेलो, सामान दे जाओ दे जाओ दे जाओ, सामान लेकर आ रहा है वो, तो ये वाला क्या है, रीऑर्डर लेवल, जितना सामान रखा था। अब आपने बाहर से कोई सामान मंगाया, ये देखो शू करता हुआ पानी आ रहा है, शू आ रहा है रास्ते में, तो जो आ रहा है वो भी ऐड होगा। इतना रखा हुआ है और रास्ते में ट्रक में पानी आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इसमें जुड़ेगा, तो ये वाला और वो वाला, तो रीऑर्डर लेवल प्लस में रीऑर्डर क्वांटिटी, जितना सामान मंगाया। लेकिन एक बात बताओ, जिस टाइम पे ये सामान आ रहा है ये इतना थोड़ी ना रहेगा, इसमें से भी तो कुछ ना कुछ यूज हो रहा होगा, समझना। पहले से जितना रखा है और बाहर से जितना मंगाया, दोनों को ऐड कर लो। लेकिन जो बाहर वाला आ रहा है उसको आने में कुछ समय लगेगा, और जितना उसे समय लगेगा उस समय में यहां से कुछ ना कुछ तो यूज हो जाएगा ना दादा। कितना यूज होगा, मिनिमम से मिनिमम। क्यों, मेरे को मैक्सिमम निकालना है, बात समझो। अगर मेरे को मैक्सिमम निकालना है और कोई चीज माइनस करनी है तो मिनिमम माइनस करूंगा ना, समझ आया। आओ अब आपको समझाता हूं, देखो आपको तो मजा ही आ जाएगा कसम से, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट लगेगा ना, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। देखो रीऑर्डर लेवल, अभी कितना रखा हुआ है, अभी कितना रखा हुआ है, रीऑर्डर क्वांटिटी और कितना मंगाया, रीऑर्डर का मतलब और कितना मंगाया। लेकिन जो ये और कितना आ रहा है, क्या इस टाइम में कुछ ना कुछ यूटिलाइज हो गया होगा, जो यूटिलाइज हुआ उसे माइनस कर दो। यूटिलाइज कौन सा, कितना मिनिमम यूटिलाइज हो गया, मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम, उसे माइनस कर दो। क्योंकि मैं मैक्सिमम निकाल रहा हूं तो जो माइनस होगा वो मिनिमम माइनस होगा। अब आप बता दो क्या मजा आया या नहीं आया, फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ। बच्चे फॉर्मूला रटते हैं, बेटा रटो मत, लॉजिक क्लियर होगा तो सब क्लियर है। एकदम क्लियर, चल सकते हैं आगे। मजा आया, मजा आया सर। आओ अब यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, यही लिख रहा हूँ। फॉर्मूले में आर ओ क्यू लिखा है, मतलब पहली प्रेफरेंस आर ओ क्यू को देनी है। अगर आर ओ क्यू अलग है और ई ओ क्यू अलग है तो पहली प्रेफरेंस आर ओ क्यू को देना। बेटा अगर आर ओ क्यू रीऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सेम है, फिर तो एनी किसी को भी ले लो, सही है। बट फॉर्मूले में रीऑर्डर क्वांटिटी लिखा है तो हम रीऑर्डर क्वांटिटी को पहली प्रेफरेंस देंगे, ठीक है सर। चौथा बिल्कुल फालतू, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज का फॉर्मूला तो होता है मिनिमम स्टॉक लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल बाय 2, ऐसा ही कुछ आपने एबीसी एनालिसिस में भी पढ़ा था, ठीक है। पहला फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला तो और आसान, सर रीऑर्डर क्वांटिटी को 2 से डिवाइड कर लो, जैसा याद है अभी हमने क्वेश्चन में करा ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2, और साथ में अगर कोई सेफ्टी स्टॉक है तो वो ले लो। याद है मैंने अभी आपको बताया भी था, सेफ्टी स्टॉक का कभी एवरेज नहीं करते क्योंकि वो पूरे साल में सेम होता है। तो बस रीऑर्डर क्वांटिटी को 2 से डिवाइड कर लो, दोनों से आंसर अलग अलग आएंगे क्योंकि अप्रोचेज अलग है। सेम वैसे रीऑर्डर लेवल के भी जो 2 फॉर्मूले हैं, दोनों से आंसर अलग अलग आएंगे क्योंकि अप्रोचेज अलग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चारों फॉर्मूले हो गए, हाँ सर। आओ पहले इतना करते हैं, देखो रीऑर्डर लेवल के दोनों फॉर्मूले हो गए। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल और उसमें से ये माइनस कर दो तो एवरेज यूसेज एवरेज लीड टाइम। मैक्सिमम का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल रीऑर्डर क्वांटिटी मिनिमम यूसेज मिनिमम लीड टाइम। यहां तक कर दो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां से आगे देखो, फॉर्मूले में है आर ओ क्यू ई ओ क्यू नहीं है, तो अगर दोनों, इफ क्वेश्चन में दोनों गिवन है तो आर ओ क्यू लेना, अगर एक गिवन है या सिर्फ दोनों बराबर हैं तो दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों चलेंगे, ठीक है। एवरेज के 2 फॉर्मूले, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2 या मिनिमम और साथ में आर ओ क्यू डिवाइडेड बाय 2, सही है सब कुछ, हाँ सर सब कुछ सही है। लास्ट आता है डेंजर लेवल, लास्ट है डेंजर लेवल। अब डेंजर लेवल क्या होता है समझो, डेंजर लेवल है भाई खतरे की घंटी आ गई, सामान बहुत कम है, तो आपको इमरजेंसी परचेज का लीड टाइम दे रखा होगा। इमरजेंसी परचेज का लीड टाइम मतलब ध्यान से सुनना, आपने सप्लायर को बोला सर सामान कितने दिनों में आएगा, सप्लायर ने बोला बाबूजी 4 से लेकर 10 दिन लगेंगे। मैं कहा 4 से 10 दिन, मैंने कहा यार कभी अगर बहुत ज्यादा जरूरत हुई, कभी इमरजेंसी हुई तो सामान पहले मंगा दोगे क्या, कह रहे अगर इमरजेंसी भी हुई तो कम से कम 2 दिन का सामान, 2 दिन का टाइम तो लगेगा। तो ये 2 दिन क्या हो गया, इमरजेंसी का लीड टाइम हो गया, यहां तक सही है। और इमरजेंसी के लीड टाइम को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज कंजम्पशन से, क्योंकि देखो
डेंजर लेवल का मतलब है खतरे की घंटी। तो मैं सप्लायर से पूछूंगा तेरे को कम से कम अर्जेंट बेसिस पे, इमरजेंसी के बेसिस पे कितना टाइम लग रहा है वो बता दे, और उस टाइम में मेरी फैक्ट्री में लगभग लगभग कितना सामान यूज होगा ऑन एन एवरेज बेसिस पे, मैं वो ले लूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, डेंजर आ गया। और डेंजर स्टॉक लेवल एमसीक्यू में 2-2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, बहुत आसान होता है। ठीक है, एक चीज और दिखाऊं आपको, एक चीज और दिखाता हूं, ये देखो, अगर आप सारे फॉर्मूलों पे चलोगे, देखो अगर आप सारे फॉर्मूलों पे चलोगे, यहां पर आपने यूसेज ली मैक्सिमम तो लीड टाइम भी मैक्सिमम आया, यहाँ पे यूसेज एवरेज ली तो लीड टाइम भी एवरेज आया, ये देखो एवरेज यूसेज एवरेज लीड टाइम, मिनिमम यूसेज ली मिनिमम लीड टाइम आया, सही है ना, और तो कहीं लीड टाइम नहीं। लेकिन डेंजर एक इकलौता ऐसा स्टॉक लेवल है जहां पे लीड टाइम तो आएगा इमरजेंसी वाला, लेकिन यूसेज आएगी एवरेज, पहला और आखिरी ऐसा, खाली इसको ध्यान रखना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट, जब तक आप बताना कि आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ गया, क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट ध्यान रखो थोड़े थोड़े। अगर कंजम्पशन दिन में है तो रीऑर्डर पीरियड या लीड टाइम भी दिन में होगा, अगर ये हफ्तों में है तो ये भी हफ्तों में, ये महीनों में है तो ये भी महीनों में। यहां तक सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, कभी कभी क्या होगा, आपको ए दे रखा है, ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट या कंजम्पशन, एनुअल रिक्वायरमेंट है मान लो 3,60,000 किलो, और अगर मेरे साल में 360 दिन है, मैं 360 से डिवाइड कर दूं तो मैं बोलूंगा ये जो 1000 किलो आया ये एवरेज कंजम्पशन आई है एक दिन की। तो कभी भी अगर आप ए को किसी से भी डिवाइड कर रहे हो, दिन से, महीनों से, हफ्तों से, तो कंजम्पशन निकलती है, ध्यान रखना। ठीक है, और मिनिमम लेवल का मतलब क्या होता है, मिनिमम लेवल बोल लो, सेफ्टी स्टॉक लेवल बोल लो, बफर स्टॉक बोल लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए सेम होते हैं, थ्योरी में इनका मतलब अलग अलग होता है, प्रैक्टिकल के लिए बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम स्टॉक सेम है। ठीक है, यहां तक सही है सब कुछ। कंजम्पशन का मतलब क्या होगा, जितने फिनिश गुड्स का यूनिट है उसे रॉ मटेरियल से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये हमने वहां पर भी करा है, ईओक्यू में भी करा है, जैसे 1,00,000 यूनिट बन रहे हैं फिनिश गुड्स के, बेटा 1,00,000 यूनिट फिनिश गुड्स के बन रहे हैं, और एक फिनिश गुड्स में 2 किलो रॉ मटेरियल लग रहा है, अगर 2 किलो रॉ मटेरियल तो मैं बोलूंगा 2,00,000 किलो मेरी कंजम्पशन जा रही है। सही है यहां तक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब इसके बाद के नोट्स अपन बाद में करेंगे, आओ पहले इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं, आओ जो भी अपन ने पढ़ा। ठीक है, मेरी तरफ देखना और मेरी तरफ देख करके आप बताते चलना। आओ देखो इधर देखो, सर ईओक्यू आरओक्यू तो आपको पता है, छोड़ दो। अगला रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल के दो फॉर्मूले, पहला बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव, बिल्कुल रिस्क लेने का ही नहीं, मैक्सिमम लीड टाइम मैक्सिमम कंजप्शन। दूसरा फॉर्मूला सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, प्लस प्लस करो, प्लस आगे क्या आएगा, एवरेज लीड टाइम एवरेज कंजम्पशन, खत्म हो गया। सही है, यहां तक परफेक्ट है। ठीक है, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला आरओएल से ही बना है, तो आरओएल माइनस एवरेज लीड टाइम एवरेज कंजम्पशन, खत्म हो गया। मैक्सिमम, मैक्सिमम में क्या होगा, रीऑर्डर लेवल जितना रखा है और जितना मंगाया, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस कर दो मिनिमम लीड टाइम मिनिमम कंजम्पशन। ठीक है सर, एवरेज मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, या रीऑर्डर क्वांटिटी बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। लास्ट डेंजर, डेंजर में क्या, इमरजेंसी परचेज का लीड टाइम कितना है, एवरेज कंजम्पशन कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गया। ठीक है, आओ क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, एक बात और, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कभी भी नॉर्मल यूसेज, नॉर्मल का मतलब ही एवरेज होता है, नॉर्मली एवरेज दे रखा है, क्वेश्चन में खुद दे रखा है, तो आप अपना कभी नहीं निकालोगे, क्वेश्चन वाला यूज करोगे। ठीक है, आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 20। तो पी लिमिटेड यूजेस 3 टाइप, पी लिमिटेड जो है यूजेस 3 टाइप ऑफ मटेरियल एबीसी। ठीक है, relevant monthly data for consumption of material are given below, calculate for each material ROL, minimum level, maximum level, average level, सब कुछ निकालना है आपको। ठीक है, आ जाओ सब निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मेरे पास मटेरियल कितने हैं भाई, मटेरियल है 3, तो 3 कॉलम बना दूं, तीनों का साथ में आ जाएगा ना, तीनों का साथ में आ जाएगा। ठीक है, एक कॉलम आगे बना देते हैं फॉर्मूले का, ये फॉर्मूला क्या है, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या बोला बताओ, सबसे पहले बोला है रीऑर्डर लेवल, सबसे पहला बोला रीऑर्डर लेवल, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो आपको नॉर्मल यूसेज दे रखा है, नॉर्मल का मतलब एवरेज दे रखा है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, तो आप अपना एवरेज निकालोगे नहीं, जो है वही यूज करना। रीऑर्डर क्वांटिटी आरओक्यू भी दे रखा है और रीऑर्डर का पीरियड भी दे रखा है। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लगेगा मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू में मैक्सिमम लीड टाइम। सर यही क्यों लगाया, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक की कोई डिटेल नहीं है तो इसीलिए लगाया। ठीक है, पहले फॉर्मूले लिख दूं सबके, दूसरा क्या निकालना है मेरे को, दूसरा बोलो, दूसरा निकालना है मिनिमम लेवल।
मिनिमम। मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मिनिमम का फॉर्मूला हो जाएगा ROL माइनस में एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम। ठीक है सर? हाँ सही है सर। आगे बोलो और कौन सा है? मैक्सिमम और एवरेज। ठीक है, एक आ जाएगा मैक्सिमम और एक आ जाएगा आपका एवरेज। यहां तक सही है? यहां तक सही है सर। मैक्सिमम का फॉर्मूला बोलो, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम। ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला बोलो, एवरेज का फॉर्मूला मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल, कंजम्पशन नहीं, मिनिमम स्टॉक और मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो अपन ने यहाँ निकाले हैं 2 और 3 में निकाले हैं, उसको डिवाइड बाय 2 करूंगा। ठीक है। अब एक एक करते हैं। ROL, ROL में चाहिए मैक्सिमम कंजम्पशन। सबकी मैक्सिमम कंजम्पशन लिख लो, 300, 250, 270। यहाँ लिख लो 300, 250, 270। अच्छा, मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? अगर मैक्सिमम लीड टाइम पे चले, 3 महीने, 4 महीने और 3 महीने। ठीक है, 3 महीने, 4 महीने और 3 महीने। बताओ आंसर कितना कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 900 यूनिट्स। यूनिट तो ऊपर ही डाल देना एक ही बार की, यूनिट्स में सारा डाटा यूनिट्स में। ठीक है, ये हो गया 1000 यूनिट। और ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 270 है ना, 810 यूनिट। सही है? हाँ सर सही है। आगे आओ, आगे है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल में से माइनस करेंगे, 1000 में से माइनस और 810 में से, रीऑर्डर लेवल में से माइनस करेंगे। एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन दे रखी है 200, 150 और 180। 200, 150, 180। एवरेज लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम यहां से निकाल लो, 2 और 3, 2 और 3 हो गए 5, 5 को करोगे डिवाइड 2 से, 5 को 2 से डिवाइड करोगे 2.5 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2.5। ठीक है, आगे आओ अगला, 3 और 4, 7 हो गए, 7 का आ जाएगा 3.5। ठीक है, और इसका कितना आएगा बेटा? 2 और 3, 5, तो यहाँ आ जाएगा 2.5। यहाँ तक सही है सब कुछ? हाँ सही है। आओ करें, तो ये हो गया 500, तो पहला तो आ जाएगा 400, पहला तो नॉर्मल है 400 यूनिट। अगला कितना आ जाएगा? 150 इंटू में 3.5, 525, और 1000 में से माइनस करना है, 475 यूनिट आ जाएगा। 180 इंटू में 2.5, ये होगा 450। 810 में से माइनस करना है, ये आ जाएगा 360। लो जी, सारे अपने आ गए। यहां तक आराम से देख लो, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, मैक्सिमम, मैक्सिमम स्टॉक लेवल में क्या लोगे? पहले रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल कितना है? 900, फिर है 1000 और फिर है 810। रीऑर्डर क्वांटिटी ये दे रखा, रीऑर्डर क्वांटिटी 750, 900 और 720। 750, 900 और 720। सही है, 750, 900 और 720। ठीक है, हाँ। माइनस क्या करोगे? मिनिमम लीड टाइम और मिनिमम कंजम्पशन। पहले मिनिमम कंजम्पशन लिख लेते हैं। मिनिमम ये दी 100, 100 और 90, 100, 100 और 90, 100, 100 और 90। सही है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में क्या लोगे? मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लीड टाइम कितना है? 2 महीने, 3 महीने और 2 महीने। 2 महीने, 3 महीने और 2 महीने। सही है, या 2 महीने इसके साथ ही लिख दूं क्या? इसके साथ लिख देता हूं। ठीक है, चलो अब कर लो। ये हो जाएगा 200, तो 900 प्लस में 750 माइनस में 200, 1450। आ गया हो, अगला कितना होगा? अगला हो जाएगा आपका 1900 माइनस 300, ये हो जाएगा 1600। सही है, और लास्ट वाला कितना आएगा? 810 और 720 माइनस कितना करना है? 180, 1350। यहाँ तक सही है सब कुछ? हाँ सर। लास्ट एवरेज कैसे आएगा? एवरेज आएगा, मिनिमम है 400, मैक्सिमम है 1450 डिवाइडेड में 2, यहाँ आएगा 475 प्लस में 1600 डिवाइडेड में 2, 360, 1350 डिवाइडेड बाय 2, करना कितना कितना आएगा? पहला हो गया 1850 डिवाइड बाय 2, 925। दूसरा 475 और 1600 डिवाइडेड में 2, यहाँ आ जाएगा 1037.5, इसको आप 1038 भी लिख सकते हो। ठीक है, यह आ जाएगा 360 और 1350 डिवाइडेड बाय 2, 855। चेक कर लो बेटा, इतने इतने यूनिट्स आ गए। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। आराम से देखो, कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बिल्कुल पूछो। ठीक है, नोट कर लो। बहुत तसल्ली से आपको पूरा क्वेश्चन कराया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से क्वेश्चन देख लेना फिर करना। ठीक है, हो जाए तो बताना, आगे चलेंगे। ठीक है, एक एक चीज खुद से सॉल्व करके देखनी है बेटा, फॉर्मूले टिप्स पे हो जाएंगे। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर, आ जाओ।
यहां तक सब कुछ ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 20। आओ 20 के बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन की कवरेज करनी है आपको। आओ, फॉलोइंग डिटेल रिलेट टू अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। आपको निकालना है मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे एक दिन का और मिनिमम कंजम्पशन पर डे एक एक दिन का निकालना है, ठीक है। आराम से चलो, बिल्कुल आराम से। क्या क्या चीज दे रखी है देखो, सबसे पहले रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है, इकोनॉमिक ऑर्डर को ही रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोला जा सकता है। मिनिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ है, एवरेज लीड टाइम दिया है, और डिफरेंस बिटवीन मिनिमम और मैक्सिमम लीड टाइम दे रखा है। मिनिमम लीड टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम, भाई मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करोगे ना, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और मेरे को कंजम्पशन निकालनी है, तो सबसे पहले इनका यूज कर लेते हैं, लीड टाइम का यूज कर लेते हैं। आओ, ठीक है। तो एवरेज है 6 दिन। आओ यहां लिखता हूं एवरेज। एवरेज लीड टाइम दे रखा है मेरे को, एवरेज लीड टाइम है 6 दिन। बताओ एवरेज कैसे आया होगा? तो सर एवरेज आया होगा मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6 दिन। सही है। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई? मिनिमम लीड टाइम मैक्सिमम लीड टाइम इक्वल टू 12। ये लो, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। ये हो गई पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, दूसरी इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, मैक्सिमम लीड टाइम में से मिनिमम लीड टाइम अगर माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना है बेटा? डिफरेंस है 4 दिन का, डिफरेंस है 4 दिन। ये क्वेश्चन में गिवन है। यहां तक सही है सब कुछ? सर सब कुछ सही है। बिल्कुल आसान तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान। आओ यहां से मिनिमम लीड टाइम की वैल्यू बोलो। मिनिमम लीड टाइम की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस में मैक्सिमम लीड टाइम। सही है। इस वैल्यू को उठा करके इस वाली इक्वेशन में डाल दो। आओ इस वाली इक्वेशन में, तो मैक्सिमम लीड टाइम सही है, हाँ सही है। मिनिमम कितना है? मिनिमम है 12 माइनस में मैक्सिमम लीड टाइम, वैल्यू डाल दी, इक्वल टू 4। सॉल्व हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। मैक्सिमम लीड टाइम माइनस 12 प्लस मैक्सिमम लीड टाइम, माइनस माइनस प्लस होता है, ध्यान रखना। ये माइनस और अंदर वाला माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम लीड टाइम इक्वल टू हो गया 12 प्लस 4, ये हो गया 16। तो मैक्सिमम लीड टाइम कितना आ गया? मैक्सिमम लीड टाइम आ गया 8। अगर मैक्सिमम लीड टाइम मेरा 8 है तो देयरफॉर मिनिमम लीड टाइम कितना हो जाएगा बताओ? मिनिमम लीड टाइम हो जाएगा 12 माइनस 8, 4 दिन। यहां तक सही है क्या सब कुछ? आराम से नोट करो, इतना सही है। अपन ने मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद अपन चीजें यूज कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से करो। बता देना यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी लग रही हो आपको तो। चलो आगे चलो, चलो थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं आगे। थर्ड, मेरे को रीऑर्डर लेवल दे रखा है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लीड टाइम और मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। सही है। रीऑर्डर लेवल कितना है भाई? रीऑर्डर है 1,60,000, रीऑर्डर है 1,60,000। मैक्सिमम लीड टाइम है 12 इंटू में मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। तो यहां से मैक्सिमम कंजम्पशन आ जाएगी भाई, बोलो मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी आ जाएगी? मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे कितनी आ गई सर? 1,60,000 डिवाइडेड में 12 करना, कितना आएगा? एक तो रिक्वायरमेंट हमारी सॉल्व ही हो गई। 1,60 को 12 से डिवाइड कर दो, ये आ रहा है 13,333। इतना तो नहीं आना चाहिए, कुछ गलत करा है क्या अपन ने? मैक्सिमम लीड टाइम 12 आ रहा है, कितना आ रहा है? अबे मैक्सिमम लीड टाइम तो 8 है यार, क्या यार तुम बोल ही नहीं रहे कुछ। 8 बोलो, 8 आएगा, ठीक है। यहाँ 8 आएगा, सॉरी माई बैड। तो यहाँ कितना आ जाएगा? मैक्सिमम कंजम्पशन आ गई 20,000, यह आ गया 20,000 मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। इतना सही है क्या? आप बताओ, इतना सही है सब कुछ? हाँ सर सही है। अच्छा मिनिमम कहां से लाओगे? मिनिमम आएगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल दे रखा है ना, उसको यूज कर लो। मैक्सिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ है 1,90,000, मैक्सिमम दिया हुआ है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर्मूला क्या होता है? ROL ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम। यहां से दूसरी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, पहली तो आपकी आ चुकी, पहली तो आपकी ये आ गई, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट यहां से निकाल देते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना सर? मैक्सिमम है 1,90,000। रीऑर्डर कितना? 1,60,000 अभी यूज करा। रीऑर्डर क्वांटिटी जितनी EOQ है उतनी मानोगे, 90,000 जितनी EOQ है। लिख भी देता हूं यहाँ पे, ये कहां से आया? जितनी EOQ, ठीक है। आगे मिनिमम कंजम्पशन सर नहीं पता, यही तो निकालना है।
मिनिमम लीड टाइम कितना अभी तो निकाला था, मिनिमम लीड टाइम कितना आया था, 4 आया था ना, मिनिमम लीड टाइम है 4, यूज कर लो। तो इस वाले पार्ट को इधर ले आऊं या इधर आ जाएगा, मिनिमम कंजम्पशन इनटू में 4 प्लस हो गया, यहाँ हो गया 160 और 90 2,50,000 माइनस 190, ठीक है, ये आ गया 60 और इधर है मिनिमम कंजम्पशन इनटू में 4, तो मिनिमम कंजम्पशन पर डे कितनी आ गई मेरी, बोलो, मिनिमम कंजम्पशन पर डे ये आ गई बेटा 60,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गई 15,000 यूनिट। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बताओ पूरा क्वेश्चन देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। एक बार आपको ऊपर से दिखा दूं फिर आप नोट कर लेना। ये देखो अपन ने क्या करा, सबसे पहले एवरेज लीड टाइम दे रखा है, एवरेज लीड टाइम से एक इक्वेशन बनाई, एक क्वेश्चन में दे रखी थी, जिससे आपने मैक्सिमम और मिनिमम लीड टाइम निकाल दिया। अब मैक्सिमम लीड टाइम कहाँ आता है, रीऑर्डर लेवल के फॉर्मूले में, रीऑर्डर लेवल के फॉर्मूले में यूज कर लो। दूसरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूले में मिनिमम लीड टाइम का कंजम्पशन आएगा, वो लिख लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। आराम से देखो, कोई डाउट है कोई परेशानी है तो बिल्कुल पूछो गाइस। ये क्लियर है, बताना भाई, रुका हुआ हूं तुम लोगों के लिए, ठीक है, बोलना। यहां तक सही है सब कुछ, आगे चल सकते हैं, बोलो। चलूं आगे, सब एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इन अ कंपनी वीकली मिनिमम एंड मैक्सिमम कंजम्पशन, आपको मिनिमम और मैक्सिमम कंजम्पशन दे रखी है 25 और 75 यूनिट वीकली। भाई ये वीकली है, ध्यान रखना, ये कैसे है, वीकली, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी फिक्स 300 यूनिट, तो रीऑर्डर क्वांटिटी आपको दे रखी है और रीऑर्डर क्वांटिटी है 300, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, ये ROQ है, ROQ 300। मटेरियल जो रिसीव हो रहा है 4 से 6 हफ्ते है, चलो ये भी अच्छा है, ये भी हफ्ते और कंजम्पशन भी हफ्ते, ठीक है सब कुछ। क्या बोला, कह रहा है पहला बोला मिनिमम लेवल निकालो, दूसरा बोला मैक्सिमम निकालो। अब देखो मिनिमम सीधा नहीं निकलेगा, तो ये आपको घर पे करना है, बहुत छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन है। मिनिमम सीधा नहीं निकलेगा, पहले निकालोगे ROL, ROL में से माइनस करोगे एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम, हो जाएगा क्या आप बताओ। पहले ROL, ROL कैसे आएगा, मैक्सिमम लीड टाइम मैक्सिमम कंजम्पशन, पहले ROL निकाल लो, फिर एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम माइनस कर दो। अच्छा मैक्सिमम कैसे आएगा, मैक्सिमम आएगा जब ROL निकाल दोगे प्लस ROQ जो क्वेश्चन में गिवन है, मिनिमम लीड टाइम और मिनिमम कंजम्पशन, बिल्कुल फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, आराम से करना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हो जाएगा, हो जाएगा ना। आप बताओ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, चल सकता हूं ना आगे, जैसे आप बोलोगे तभी आगे चलूंगा वरना नहीं चलूंगा, ठीक है, सही है सब कुछ, हो जाएगा, हो जाएगा सर, ठीक है। आओ 23 क्वेश्चन को लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 23 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आओ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A company uses 3 raw material ABC for a particular product for the following data, ठीक है। यहां देखो एक चीज लिखी है, यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब फिनिश गुड के एक यूनिट में रॉ मटेरियल A डलेगा 10 किलो, फिनिश गुड्स के एक यूनिट में 4 और 6। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ROQ आपको दे रखा है, प्राइस दिया है, प्राइस का मेरे लिए पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्राइस का पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। डिलीवरी पीरियड मिनिमम एवरेज और मैक्सिमम दे रखा है, रीऑर्डर लेवल है, मिनिमम लेवल है, सारा डाटा दे दिया। अब यहाँ एक बात पढ़ना, यहाँ लिखा है वीकली प्रोडक्शन, बेटा वीकली प्रोडक्शन का मतलब है ये जो आपको दे रखा है ना, ये प्रोडक्शन मतलब ये फिनिश गुड्स के हिसाब से है, ये कैसे है, फिनिश गुड्स के हिसाब से, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन में आपको एक चीज मैं पहले ही बता देता हूं, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी करेक्शन कर लेना, ये 75 नहीं है, ये 175 है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 175 लूंगा तो जो मैंने आपको आंसर बुक दे रखी है उससे प्रॉपर मैच कर जाएगा, ठीक है, तो 75 को काट के 175 करा है, एवरेज उसने खुद निकाल के दे दिया, ये लेकिन प्रोडक्शन है, ये फिनिश गुड्स का डाटा है, ठीक है। अब पूछा क्या, सबसे पहले पूछा मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, आओ पहला पार्ट करेंगे मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा, सुनना, क्वेश्चन नंबर 23A, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। सबसे पहले वाले पार्ट में करना है मिनिमम, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल किसका, ए का, तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बोलो क्या होगा सर, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होगा रीऑर्डर लेवल माइनस करोगे एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम, ठीक है,
बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना, साथ साथ चलना और जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल कितना है भाई? रीऑर्डर लेवल देखो दे रखा है 8000 किलो, ए का दे रखा है 8000 किलो, ये केजी में। आगे पहले लीड टाइम लिख देता हूं, तो देखो लीड टाइम दे रखा है, एवरेज लीड टाइम है 2, सही है सर। अब एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन ध्यान से सबसे पहले लिखोगे 200 यूनिट, 200 यूनिट तो सही है भाई, जो 200 यूनिट है वो क्या है? मेरा प्रोडक्शन। मैंने लिखा यहाँ पर 200 यूनिट, और ये प्रोडक्शन है, मुझे प्रोडक्शन थोड़ी चाहिए, मुझे तो कंजम्पशन चाहिए। और हर यूनिट में 10 किलो है रॉ मटेरियल, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 किलो से। यहाँ पे यही चीज इंपॉर्टेंट है बस इस क्वेश्चन में, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। तो कितना हो गया? ये हो गया 8000, माइनस करोगे 200 इंटू 10, 2000 इंटू 2, 4000, तो माइनस करके ये आ जाएगा 4000 किलो। पहला आ गया 4000 किलो। इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी, ठीक है। अगला क्या पूछा है? अगला पूछा है मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। आ जाओ, अगला पूछा है मेरे से मैक्सिमम स्टॉक लेवल। किसका पूछा है बेटा मैक्सिमम स्टॉक लेवल? बी का। तो अब बी का डाटा लेंगे, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल बी का निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम, ये सारा डाटा चाहिए। आओ देखते हैं सारा डाटा है या नहीं। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल देखो, रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर लेवल है 4750, 4750 किलो। रीऑर्डर क्वांटिटी है, बिल्कुल है, रीऑर्डर क्वांटिटी है 5000, बिल्कुल सही। माइनस करोगे मिनिमम कंजम्पशन। अब मिनिमम कंजम्पशन कितनी? सर प्रोडक्शन है 175, प्रोडक्शन है 175, मल्टीप्लाई करो, हर यूनिट में 4 किलो का रॉ मटेरियल है, हर यूनिट में 4 किलो का रॉ मटेरियल। और आगे मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम बी का लोगे 3, बी का आ जाएगा 3। अब सॉल्व कर दो बस, कितना हो जाएगा? 4750, साथ में 5000, माइनस में कितना लूंगा? माइनस में लूंगा 175 इंटू में 4 इंटू में 3, ये हो जाएगा 2100। माइनस कर दो, बोलो कितना आएगा बेटा, बोलो। 4750 प्लस में 5000 माइनस में 2100, ये आ जाएगा 7650 केजी। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत आसानी से, ठीक है। तीसरे में पूछा इसने रीऑर्डर लेवल सी का, तो रीऑर्डर लेवल पूछा है सी का, ठीक है। अब रीऑर्डर लेवल के दो फॉर्मूले, तो सही है ना, मैक्सिमम लीड टाइम वाले से कर देंगे, वैसे तो देखो दूसरे से भी कर सकते हो, पर आओ यहाँ नॉर्मल कर देते हैं। रीऑर्डर लेवल, बाकी आप बताना समझ आ रहा है ना सब कुछ? कहाँ गया ये रहा। रीऑर्डर लेवल सी का, तो फॉर्मूला लगाओगे मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू में मैक्सिमम लीड टाइम। तो सी का लीड टाइम कितना है भाई? मैक्सिमम, सी का लीड टाइम है मैक्सिमम 4, और मैक्सिमम कंजम्पशन है 225, तो ये है 4, कंजम्पशन है 225, और एक यूनिट को बनने में लगेंगे 6 किलो, एक यूनिट को बनने में 6 किलो। अगर वहां प्रोडक्शन की जगह वर्ड कंजम्पशन लिखा होता तो कुछ नहीं करता, मैं सीधा उठा लेता। प्रोडक्शन लिखा था इसीलिए क्वेश्चन स्पेशल था। 225 इंटू में 6 इंटू में 4, 5400, ये आ गया 5400 किलो, सही है। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो रीऑर्डर लेवल का। रीऑर्डर लेवल का दूसरा फॉर्मूला होता है सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक, मिनिमम स्टॉक। तो आप लगा सकते हो मिनिमम स्टॉक, क्योंकि क्वेश्चन में डाटा है तो निकाल के दिखा दो मिनिमम स्टॉक, और साथ में क्या आएगा बोलो? एवरेज लीड टाइम और एवरेज कंजम्पशन, सही है। मिनिमम स्टॉक देखो दे रखा है, मिनिमम स्टॉक दिया है 2000, मिनिमम स्टॉक है 2000। एवरेज में लीड टाइम कितना? एवरेज में लीड टाइम है 3 और कंजम्पशन है 200, तो 3, कंजम्पशन है 200, हर एक यूनिट में 6 किलो, हर एक यूनिट में कितना? 6 किलो। बोलो कितना आ जाएगा? ये आ गया 2000, और ये कितना हो जाएगा? 200 इंटू में 6 इंटू में 3, ये हो गया 3600, ये हो जाएगा 3600। तो टोटल कितना हो गया? 2 और 3, 5600, 5600 किलो, सही है। ये हो गया 5600 किलो। चौथा, चौथा क्या आएगा? चौथा क्या पूछा है? एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। चौथा पूछा एवरेज स्टॉक लेवल ए का। आओ, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, ए का एवरेज स्टॉक लेवल, तो बेटा दो तरीके से निकलेगा। आओ, पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, पहले तो ये करना पड़ेगा। तो देखो आपने एक तो निकाल रखा है ऊपर, मिनिमम आपने निकाल रखा है 4000, ए का मिनिमम निकाल रखा है, मैक्सिमम मेरे को निकालना पड़ेगा। तो ए का मैक्सिमम निकाल लूं क्या? ए का मैक्सिमम स्टॉक लेवल यहां निकाल लेता हूं। आओ, मैक्सिमम ए का मैक्सिमम होगा ROL प्लस में ROQ माइनस में मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम, ठीक है। बताओ ROL कितना, ROQ कितना? ROL है 8000, ROQ है 10000। ROL है 8000, ये है 10000,
माइनस करेंगे मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम कंजम्पशन है 175, 175 इंटू 10 इंटू 1, 175 इंटू में 10 इंटू में 1, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 10,000 प्लस 8,000 माइनस करोगे 1750, ये आ गया 16,250, ये आ जाएगा 16,250, सही है, यहां रख दो 16,250, तो ये आ जाएगा 16,250 में जोड़ दो 4,000 डिवाइड में 2, ये आ जाएगा 10,125 किलो। सही है क्या? एक तरीका और है एवरेज स्टॉक लेवल निकालने का, एक तरीका और है अल्टरनेटिव सेकंड, और करके यहां लिख देता हूं सेकंड वाला तरीका एवरेज स्टॉक लेवल का। लास्ट क्या होगा बताता हूं, 1 मिनट रुकना। तो देखो बेटा लास्ट आपका एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकलेगा वो और समझना, यहां तक सब हो गया। अपने को एक चीज और निकालनी है एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक का एक फॉर्मूला आपका और है, रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, और साथ में लेते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है, क्योंकि मिनिमम स्टॉक लेवल ही आपका सेफ्टी स्टॉक लेवल होता है, ये हो गया, और साथ में रीऑर्डर डिवाइडेड बाय 2। तो देखो रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रखी है ना, रीऑर्डर क्वांटिटी है 10,000, रीऑर्डर क्वांटिटी है 10,000 डिवाइडेड बाय 2, और साथ में मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल है अपने पास ए का मिनिमम स्टॉक लेवल है 4,000, तो ये हो गया बेटा 5,000 प्लस में 4,000, ये हो गया 9,000 kg। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है। अभी लेता हूं बेटा डाउट लेता हूं, इसी के साथ ये क्वेश्चन यहां पर खत्म होता है। सीधी सी बात है, जो अल्टरनेटिव आपको दे रखा है उस अल्टरनेटिव से जो जो निकल सकता है आपको सब निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आरओएल के दोनों मेथड से डिफरेंट आंसर है बेटा, बिल्कुल आरओएल के दोनों मेथड से डिफरेंट आंसर आएगा। इवन रीऑर्डर लेवल के 2 फॉर्मूले हैं, एवरेज के 2 फॉर्मूले हैं बेटा, सबसे आंसर अलग अलग आएगा। उसके पीछे कारण है क्योंकि अप्रोचेस अलग अलग है। अगर अप्रोच सेम होती है तो आंसर सेम आएगा, यहां पर तो अप्रोच अलग है। एक बंदा कह रहा है मेरे को रिस्क लेना ही नहीं, दूसरा कह रहा है अगर मिनिमम या सेफ्टी स्टॉक है तो रिस्क थोड़ा कम लूंगा, ठीक है। अब आप आराम से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जहां जहां पे ऑल्टरनेटिव आंसर्स हैं वहां आपको देने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट कोई दिक्कत नहीं, सेकंड कोई दिक्कत नहीं, थर्ड में रीऑर्डर लेवल 2 फॉर्मूले, चौथे में एवरेज 2 फॉर्मूले, तो भाई दोनों के हिसाब से क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। बोलो यहां तक कोई डाउट कोई परेशानी है तो बताओ, ठीक है, नहीं तो इतनी ही रखेंगे क्लास। एक बार आप बता देना यहां तक कोई भी डाउट कोई भी परेशानी है तो। सही है सब कुछ? यहां तक क्लियर है? हाँ भाई यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो बस आज की क्लास अपन इतनी रखते हैं, बाकी करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।